हमारी कौम का बच्चा हवा का रुख बदल देगा। अब आइए बड़े अदब के साथ आपके चहीते मुक़र्रिर आली जनाब हज़रत मौलाना मतलूबुर रहमान साहब मज़ाहिरी दामत बरकातुहुल आलिया से गुजारिश कर रहा हूँ कि हज़रत तशरीफ़ लाए और मुकम्मल तकरीर के बाद दुआ भी फरमा दें और जलसे को ख़त्म नहीं बल्कि आइंदा सालों के लिए मुलतवी कर दें। उनके बाद इंशाअल्लाह इजाज़त होगी। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि दिल जमाई के साथ बैठे। हज़रत आप क्या हो? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न सय्यदना मौलाना हबीबना शफीअना करीमना रफीक़ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि रे बोले आवे ना लग में ना आजा आजा आप लोग इधर हैं, यहाँ पे आ जाइए तो बहुत सवाब होगा। स्टेज पे आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए अल्लाह जो लोग दाहिने तरफ बैठे हैं आ जाइए आ जाइए कुर्सी खाली आ जाइए। सब मौलवी नहीं है, मौलवी बहुत टेढ़ा हुआ। आ जाइए आ जाइए आइए कुर्सी लेके आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। आ जाइए माशाअल्लाह। अरे आप तो अपनी कंपनी के क्यों नहीं आ रहे थे? बैठ फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़मन कान यरजू लिक़ाअ रब्बिही फ़लयअमल अमलन सालिहन व ला युश्रिक बिइबादति रब्बिही अहदा। व अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन काना युमिनु बिल्लाहि व रसूलिही फलयुक्रिम जारा। कालू या रसूलल्लाह मा हक़्क़ुल जार। कालू या रसूलल्लाह मा हक़्क़ुल जार। क़ाल इन सअलका फ़अअति इन इस्तिग़ासका फ़अग़िसहु इन इस्तक़रज़का फ़अक़रिज़हु इन दआका फ़अजिबहु व इन माता फ़शय्यहु व इन माता फ़शय्यहु वला तुज़ीही बिक़ुतार क़िद्रिका इल्ला अन तग़रिफ़ लहु मिन्हा शय्या वला तुरफ़ि अलैहि बिना लितसुद्द अलैहि रिह इल्ला बिइज़्निही औ कमा क़ाल नबियुना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, आप हज़रात के सामने बातें बहुत हुई हैं, अशार की शक्ल में, नात की शक्ल में। ये हमारे शुराए कराम बैठे हुए हैं। आप ये मत समझिएगा कि आपका वक्त ये ज़ाय कर रहे हैं। जो समझता है वो बेवकूफ़ नंबर 1 है। बल्कि ये लोग, ये हबीबी साहब हैं, ये मुज़म्मिल साहब हैं, ये मुज़क्किर साहब हैं और एक दो शायर और हैं, ये सच बता रहे हैं आपसे। पूरे हिंदुस्तान में हम घूमते हैं, ये लोग हमारे बिहार की आबरू हैं, बिहार की आबरू रखे हुए हैं। मुजाहिद हबीबी के ऐलान किया जाता है, बिहार के रहने वाले, फला जिला के रहने वाले जी, मुज़म्मिल हयात साहब फला जिला के आपने। अब हम लोग जो है मौलवी कंपनी इन लोगों से जरा चिढ़ती है, इसलिए कि
ये लोग जरा कूदने काटने लगते हैं तो मौलाना को पसंद नहीं है, वरना ना तो मौलवी में हमसे ज्यादा कोई नहीं पढ़ा होगा, हम भी बहुत पढ़ते हैं और इन लोगों के पढ़ने को हम पसंद करते हैं। अभी मुज़म्मिल हयात में पढ़ा था मेरे आका कितनी अच्छी नात थी, पूरी नात में सरकारे दो आलम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बयान किया। कानपुर में एक बार मुशायरा हो रहा था, हम कानपुरी नाज़िम थे, हम उसमें नए नए फारिग हुए थे, जवानी का खून था, गए थे सुनने के लिए। एक शायर बेचारा था दुबला पतला जैसे मुज़क्कर कमाल, इसी तरह का दुबला पतला, ये को कोई देखेगा बस में तो कहेगा ये बस का कंडक्टर होगा, लेकिन इतनी अच्छी नात पढ़ता है माशाअल्लाह, क्या कहना है। इसी तरह का एक पुतला दुबला शायर था असलम कानपुरी, उसको कोई पढ़ने नहीं देता, नहीं पीछे हो गया बेचारा। उसने आखिर में नाज़िमे जलसा से नाज़िमे मुशायरा से कहा कि हजरत हमको सिर्फ 2 मिसरा पढ़ने दिया, और उसके बाद नहीं पढ़ी। हम भी थे पीछे बैठे हुए और बड़े बड़े शोरा थे जी, वसीम बरेलवी और कौन कौन बहुत बड़े बड़े लोग थे। तो ये लड़का क्या खड़ा हुआ जी, और खड़ा होकर के अभी ये लड़का पढ़ा ना इसी तरह का था, कुछ इससे 19-20 वो पढ़ता है। सरकार की सीरत में इतनी बड़ी हिकमत है, सरकार की सीरत में इतनी बड़ी हिकमत है, सिमटे तो वो कुरान है, फैले तो नबूवत। सरकार की सीरत में इतनी बड़ी हिकमत है, सिमटे तो वो कुरान है, फैले तो नबूवत है। सुभान अल्लाह। कानवानी ने क्या किया, उठ करके उस लड़के को गोद में उठा लिया, कहा बेटा कसम खुदा पाक के पूरे मुशायरे पर तेरा ये 2 मिसरा हावी वो था जी। छोटे छोटे लोग होते हैं, इनकी क्या करनी चाहिए, हिम्मत बनानी चाहिए। हम लोग हिम्मत तोड़ देंगे तो ये हम तो अब ज़ईफ हो गए, कमजोर हो गए। अब ये लोग नई नस्ल आई है, यही लोग बिहार की आबरू होगी, यही लोग बिहार को आगे बढ़ाएंगे, और आगे बढ़ाते बढ़ाते मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, शोहरत होगी। दिल्ली में जाते हैं, हर मस्जिद में हमारी तकरीर होती है, वहाँ इन लोगों का नाम लेता है लोग। आप क्या क्या हम बिल्कुल हमारे यहाँ के बहुत सही है जी। इसलिए हिम्मत बढ़ाने की जरूरत है, हिम्मत घटाने की जरूरत नहीं है जी। हिम्मत बढ़ाएंगे आप, इनका हौसला बढ़ेगा, इनकी इज्जत बढ़ेगी, सब कुछ बढ़ेगी। अब बढ़ाने में खर्चा क्या होता है, कुछ नहीं खर्चा होता है, क्या खर्चा होता है। आपने किसी की तारीफ कर दी तो क्या खर्चा होगा, कुछ नहीं खर्चा हुआ, लेकिन ये बेचारे की हिम्मत बढ़ जाएगी, और हिम्मत बढ़ जाएगी और हिम्मत और बढ़ जाएगी। वरना शुरू से हम भी पढ़ते हैं, लेकिन आज भी पढ़ेंगे, 2-3 मिसरा से पढ़ेंगे बस, जो आपने किसी शायर से न सुना होगा, और अल्लाह चाहेगा तो मरने के वक्त तक सुनेंगे भी नहीं। ऐसी जगह से निकाल के हम लाते हैं कि कोई नहीं सुनता है, और निकाल के लाए हैं। ये हमारे नसीर बाबू दिल्ली में रहते हैं जी, और माशाअल्लाह बहुत दीन का काम करते हैं। यहाँ भी मुजाहिद बन के खड़े हुए थे और बहुत अच्छे काम की बात बोल रहे थे जी। हमारे भाई है ये, और हम जोर से बोले तो शायद गुस्सा हो गए होंगे, लेकिन गुस्सा होने की जरूरत इसलिए नहीं है कि आपको हम भाई कह रहे हैं, गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। हम आपको अपने नहीं करेंगे तो कौन कहेगा। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, शायर कहता है, जो गुजरी तेरी याद में जिंदगी है, वही जिंदगी बस मेरी जिंदगी है। जो गुजरी तेरी याद में जिंदगी है, जो वही जिंदगी बस मेरी जिंदगी है। जो गफलत में गुजरी वो क्या जिंदगी है, वो जीना नहीं बल्कि
शर्मिंदगी है जो खुलत में गुजरी वो क्या जिंदगी है, वो जीना नहीं बल्कि शर्मिंदगी है जो हर सांस सुन्नत के ताबे नहीं है, खुदा की नहीं नफ्स की बंदगी है। ये नज़म जहाँ पढ़ रहे थे मौलाना अहमद प्रताप गरी रहमतुल्लाह अलैह, वहाँ एक दूसरी कंपनी का आदमी बैठा हुआ था, दूसरी कंपनी बैठा हुआ। वो कंपनी वाला आके कहता हजरत एक बात कहें, कहो कहो। हम लोग इतना हुजूर का नाम लेते हैं और इतना याद करते हैं, लेकिन अंदर मोहब्बत काहे नहीं घुसती है? अंदर तो आप ही लोग घुसी रहते हैं, रोते हैं, क्या क्या बड़ा बड़ा मदरसा बनाते हैं, बड़ा बड़ा वली अल्लाह बना हुआ है, हम लोगों के अंदर क्यों नहीं घुसती है? और 2 दिन पहले मौलाना से मुरीद भी हो गया था मुतासिर होकर के, तो मौलाना ने कहा कि बेटा, उबैदुर रहमान नाम था उसका, बेटा एक बात कहें? कहा कि हाँ। गौर से सुनोगे? कहा कि हाँ। सुनो और आप लोग भी सुनो, आप लोग भी सुनो। मौलाना ने कहा तेरे दिल को मस्कन बनाए वो कैसे, तेरे दिल में तो शिर्क की गंदगी है, तेरे दिल को मस्कन बनाए वो कैसे, तेरे दिल में तो शिर्क की गंदगी है। सच बाबू, जिंदगी वही जिंदगी है जो शायर करता है, जो गुजरी तेरी याद में जिंदगी है, वही जिंदगी बस मेरी जिंदगी है, जो खुलत में गुजरी वो क्या जिंदगी है, वो जीना नहीं बल्कि शर्मिंदगी है। माशाअल्लाह आप लोग बहुत गौर से सुन रहे हैं, माशाअल्लाह जो लोग बैठे हैं वो अच्छे लोग, अच्छे लोग। जो चला गया बेचारा है वो चला गया, इससे अच्छी जगह पे नहीं बैठा होगा। आप लोग इरादा कर लीजिए कि इंशाअल्लाह दुआ करके जाएंगे इंशाअल्लाह। शैतान को मुसलमानों के सब चीज से दुश्मनी है, लेकिन सबसे ज्यादा दुश्मनी दुआ से है। दुआ कि अगर दुआ कर ले कोई झुक्की वाला जलसा वाला, एक को वो आंसू बहा दिया आंख से, तो नबी कहे कि उस पर जहन्नम हराम हो गई। 40 साल मेहनत किए तू एक के झटका में जन्नत मिल गई। लिहाजा दुआ नहीं करने देना है, दुआ से पहले ही उठा करके ले जाता है। चल 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 चल। और हम तो उसको दूसरे अंदाज से करते हैं, बहुत अच्छा। ए लड़का रे, ए लड़का, ए कहां जा रहा है? बैठ दुर्बे तोरी वाला देखिए तो ऐसा सीधा भाग जा रहा था मरखंडा बैल की तरह। बैठो, आप अच्छे लड़के हो, बेहतरीन अल्लाह ने सेहत दिया है। भागने का क्या मतलब होता है? भागिए मत, फिजा मत बनाइए। यहाँ तो कोई है ही नहीं है। सिवान में वो लड़का जलसा में खड़ा होकर 15,000 का मजमाता कहता है, मौलाना मतलूब की तकरीर में जो भागेगा वो अपने बाप का नहीं लगेगा। जोर से और ऐसा कहा 3
मरतबा रिपीट किया, हमको बुरा भी लगा, लेकिन सच बता रहे आपसे 4 घंटा 42 मिनट तकरीर हमारी हुई है और पूरी तकरीर को पूरा मजमा सुना, एक भी गायब नहीं हुआ। सुबह को नाश्ता कर रहे थे, वहाँ इकबाल साहब भी थे, अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस जगह था फरमाया, इंतकाल कर गए। बहुत बड़े आदमी थे। क्या कहा, यहाँ के लोग बहुत अच्छे, पूरी रात तकरीर सुनते रह गए लेकिन कोई नहीं उठा। तो उसमें एक लड़का कहता है जो पानी लिया हुआ था कि मौलाना उठा तो नहीं लेकिन पूरा पिंडाल पेशाब से भरा हुआ। हम कहा कि अच्छा देखो कितना बागैरत था, इस्तिंजा किया लेकिन उठा नहीं, इसलिए कि जहाँ उठेंगे दूसरी कंपनी के हो जाएंगे, मामला क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, बैलेंस बिगड़ जाएगा। हमने आपके सामने कुरान शरीफ की एक छोटी सी आयत तिलावत की है और सरकारे दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस शरीफ पढ़ी है। तालीमी बेदारी के नाम से जलसा किया गया है, यानी पहले आदमी के अंदर तालीम होना चाहिए। सच बता रहे हैं, बगैर तालीम के आदमी एक कदम नहीं बढ़ सकता है, बगैर इल्म। अगर किसी को पता ना हो कि जिंदगी कहाँ पर है कहाँ जाएगा, इल्म होना चाहिए ना, बगैर इल्म के कहाँ पहुँचे। बाबू आप लोग बैठने में इतने शायद मेहनत किए हैं आप लोगों को जमाने के लिए और आप लोग भागते हैं। मौलाना एक बहुत बड़े वली अल्लाह तकरीर कर रहे थे, कौन, हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के पीर साहब तकरीर कर रहे थे। एगो लड़का और उसका बेटा वहीं पर बैठा हुआ था, अधेर उम्र का आदमी था, उसका लड़का बगल में था। मौलाना ने तकरीर किया, कुरान की आयत पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू ज़म्मालिकुम नारन वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। ए ईमान वालों, अपने आप को, अपने घर वाले को उस आग से बचाओ जो आदमी से और पत्थर से सुलगाई जाएगी। तो छोरा जो छिटकिल में बैठा हुआ था अपने बाप को कहता है, अब्बा हो हमू के लिए, हमू के लिए, हमू के लिए गलिया, कहाँ गया गलिया, कहाँ गया गलिया, कहाँ गया। बहुत रोने लगा फूट फाट करके, कहा कि अब्बा गलिया का कहाँ, जहन्नम में। कहा जहन्नम में, कहा कैसे नहीं समझा रहे। कहा मौलाना तकरीर कर रहे थे, कुरान की आयत पढ़ा है, हम लोग के तो सर के ऊपर से आयत गुजर जाती है, लेकिन वो 5-6 साल का बच्चा देखो कितनी गहराई से समझता है। कहा मौलाना कह रहे थे कि जहन्नम की उस आग से बचो जो आदमी और पत्थर से सुलगाई जाएगी। कहता हूँ छोरा, अब्बा हम आदमी हुए कि ना हुए, हम आदमी का बच्चा हुई, तू आदमी का बच्चा है। बुढ़वा हंसता है लेकिन बच्चा रो रहा है। कहा कि हम आदमी का बच्चा हुई ना, आदमी हुई ना। मौलाना कह के जहन्नम की आग आदमी से सुलगाई जाएगी। अब्बा हमको अल्लाह ताला डाल दिए। इतना चिल्लाया, इतना चीखा, इतना रोया कि मौलाना साहब का भी हक्का बक्का छूट गया, कुर्सी से उतर के पहुंचे छड़ गए। बेटा क्यों रोते हो? का तू ही रोते हो? आप ही ना कहें जहन्नम की उस आग से बचो जो आदमी और पत्थर से सुलगाया जाएगा। कहा मौलाना हम आदमी होइए ना, कहा कि हाँ आदमी तो हो, हम उसे सुलगाई जाएगी ना। कहा बेटा तुम घबराओ नहीं, तुमसे नहीं सुलगाया जाएगा, तुम बच्चे हो, छोटे हो। कहा अल्लाह ताला ये कहाँ करोगे कि बड़का से सुलगाया जाएगा, क्योंकि आदमी से सुलगाया जाएगा। तो आदमी होइए ना, हम होइए, तू तो खाली खाली आदमी, अब कुरान में भी लिखा है आदमी से सुलगाया जाएगा। ओ मौलाना हमको पंक्ति ना पढ़ाओ, हमको के लिए। इतना वो लड़का चीखा कि लिखा है किताब में कि मौलाना भी रोने लगे। मौलाना भी
रोते रोते का बेटा तुम नहीं जाओगे, तुम्हारी तो नमाज माफ, रोजा माफ, ज़कात माफ, कुर्ता माफ, पजामा माफ, सब तरफ माफ हो, कुछ न पहनवे तो तेरे कोई न कुछ करने वाला है, नहीं घबरा, तुम नहीं जाओगे। कहना हो मौलाना तू हमरे पैतरा बदल के बतावा, अल्लाह ताला तो करके आदमी से सुला जाएगा, हम आदमी है कि नहीं है। इतना चिल्लाया कि मौलाना ने कहा बेटा एक बात बताओ, क्या तुम्हारे दिल में ये बात कैसे समा गई है कि तू भी जहन्नम में जाएगा, फिर इस आग सुलगाई जाएगी। कसम खुदा की इतनी काम से कहा है उसने। मौलाना शफीक थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि पूरे हिंदुस्तान के बच्चा को एक तराजू पे तौलो और उस बच्चे को उस उम्र को एक तराजू पे तौलो तो तन्हा वो बच्चे का यकीन सबसे बढ़ेगा। इतना बड़ा वो बच्चा था जी। कहा मौलाना मौलाना काका हमारी अम्मी जब खाना पकाबो है ना, आके हाँ पकाती है, खाना जब पकाबो है तो पतला पतला खोर पहले रखो, उसके बाद मटका चेला रखो, तो अल्लाह ताला भी जलाएंगे जहन्नम को, तो पतर सुखा सबको हमने सबको अल्लाह ताला पहले डालेंगे, उसके बाद हमारे बाप दादा को डालेंगे, और उसके बाद हमारे चचा को रखेंगे। मौलाना हम पहले जाएंगे। इसी छोटे माँ बच्चे का नाम बाद में बना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह। इतने बड़े घर का बच्चा जिसको छोटे में इतनी अकल थी क्या जी, तो उस जमाने के छोटे छोटे बच्चे, और आज हम लोग बच्चे हैं बड़े हो गए। देखिए उधर मौलाना तकरीर कर लड़ रहा था, दो तीन फट कस दिया, इधर से भी उधर से भी इधर से। ये बच्चे हम लोग क्या हैं, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, गड़बड़ हैं। इसलिए क्या कीजिए, अपने को ठीक कीजिए। देखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने का एक बच्चा हुजूर मस्जिद में दाखिल हुए, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हदीस सुना रहा हूं, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बदबू नाक से टकराई। हुजूर ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन आपने फरमाया कि किसी का वजू टूट गया हो तो वजू करके आ जाए। हदीस शरीफ में आता है, एक मर्तबा का, दो मर्तबा का, तीन मर्तबा का, लेकिन वो बेचारा जिसका गड़बड़ हुआ था वो शर्म से उठ नहीं रही। हो सकता है कोई दूसरा मसला, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जी नहीं उठी। एक छोटा छोरा पीछे सबसे दौड़ के आया, या रसूल अल्लाह एक बात हम आपसे कहना चाहते हैं। कितना दिन का था? 6 साल 13 दिन, 6 साल 13 दिन, लेकिन रजी अल्लाह अन्हु बन चुके थे, साहब बन चुके थे। 6 साल 13 दिन जी। क्या कहोगे, तुमने गड़बड़ किया क्या? हमने गड़बड़। फिर यहाँ क्यों आए? उमर बैठे, अली बैठे, फला बैठे, फला बैठे, कोई नहीं कुछ बोल रहा है। या रसूल अल्लाह पीछे से आपको एक बात करने के लिए आया, ऐसा कर दीजिए तो बहुत अच्छा होगा। कहा क्या होगा? कहा हम लोग बहुत देर से वुज़ू करके बैठे हुए हैं, सारे लोग सब बना के बैठे हुए हैं, हमारी दिली ख्वाहिश ये है कि सबको कहिए ताज़ा वुज़ू कर ले, उसमें हमारा वो भाई भी चला जाएगा जिसको गड़बड़ हुआ है और आउट भी नहीं होगा, इसमें हमारा वो भाई भी चला जाएगा जिसको गड़बड़ हुआ है और आउट भी नहीं हुआ। हुजूर ने जोश में उस सहाबी को गोद में उठा लिया और कहा अल्लाह ताला तुमको दीन की समझ अता फरमाए, कुरान का इल्म अता फरमाए। यही सहाबी हैं जिनका नाम है अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, सरकारे दो आलम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के आशिकों, इसलिए किसी जलसा में जाइए, कहीं जाइए, ये मदरसा जिसके मैदान में आप बैठे हुए हैं, ये इसका बहुत बड़ा काम है। आप ये मत समझिएगा कि काम नहीं किया है, बहुत काम किया है। इस मदरसा के पढ़े हुए बच्चे कहाँ कहाँ आपको मिलेंगे, कहाँ कहाँ मिलेंगे, और अभी भी है। अब सुनाएंगे कि नई कमेटी के हाथ में आ गया, इंशाअल्लाह मजीद तरक्की करेगा। तरक्की किया है, बहुत तरक्की किया है। आप समझते हैं कि 3 मंजिला मकान हो उसका मतलब उसका नाम मदरसा है? नहीं, कभी नहीं। जिस आदमी ने 3 मंजिला मकान को देख करके मदरसे का मेयार बनाया वो आदमी घाटे में है। मदरसा क्या है?
जहाँ दीन की तालीम होती है। सरकारे दो आलम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये छोटे छोटे मदरसे जो है, छोटे छोटे बच्चे, इस पर अल्लाह की बहुत बड़ी मेहरबानी है। इस जवान से कहते हैं घर में आग लग जाए तो अपने लोग का बाप, अपने लोग की माँ छोटा बेटा को लेकर भागेगी बड़का को, हाँ छोटा को भी बड़का को, छोटा को लेकर के भागेगी। सरकारे दो आलम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मदरसा जी, मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन अच्छा है। इधर भी ताकते हैं, इधर भी ताकते हैं, हमको हमारी जबान पे आ जाता है क्या, कसरे गुहर से पलकर ये मदरसा हमारा, हर गुल है जिसका गुलशन, ये गुलस्तां हमारा। ये देखिए आप साहब 25-26 साल हो गया, यहाँ कैसा हो गया, 25 साल से पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। कसरे गुहर से बनकर ये मदरसा हमारा, हर गुल है जिसका गुलशन, ये गुलस्तां हमारा। एक लड़के से पूछा तुम किधर क्यों, तू इधर, तू इधर, तू इधर, तू शेर, तू अंसारी। हमने कहा कि वाह, मदरसा ही ऐसी कंपनी है जिसमें हर कौम का जमा जाता है, हर कौम का जमा जाता है, वरना मदरसे से बाहर तो नफरत की जाती है जी। शायर कहता है, शायर कहता है, शायर कहता है, मशरिक हो या के मगरिब मंजिल नहीं हमारी, सुए हरम रवा है ये कारवां हमारा, सुए हरम रवा है ये कारवां हमारा। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, हमने आपके सामने कुरान शरीफ की आयत तिलावत की है। आपका ज्यादा टाइम नहीं लिया जाएगा, इतने लिए कुरान की आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि जो आदमी मुझसे खैरियत से मिलना चाहता है, खैरियत ठीक ऐसे तरह से कि उससे हम खुश रहें, तो उसको दो काम करना पड़ेगा, दो काम। सरकारे दो आलम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए कुरान के अंदर कहा गया, वमन कान यरजू लिक़ा रब्बिही, जो आदमी अपने रब से ठीक से मिलना चाहता है, मुलाकात करना चाहता है, इस हाल में चाहता है कि अल्लाह हमसे खुश रहे, तो उसको दो काम करना है। करोगे भाई? दो काम करो और जन्नत में चले जाओ। कौन काम? दो काम। हाथ उठाओ, कल से दो काम ये करेगा। हाथ उठाओ, सब आदमी हाथ उठा दीजिए, सब आदमी उठाओ, सब आदमी, आप भी उठाओ, आप माशाअल्लाह सब लोग करेंगे। क्या करना है? फल यामन अमलन सालिहा। नंबर 1 क्या करो? नेक काम। एक और दूसरे उस नेक काम करने में किसी को शरीक नहीं करना है। वला युश्रिक बि इबादत रब्बिही अहदा। उस नेक काम में आगे यहाँ पर कहाँ गया? मैंने से बैठाया, खसक गया। बारे हाल खसकने दीजिए, भागने वाले को भागने। आप लोग धान की खेती किए हुए हैं? नसीर भाई आप देखे होंगे खेती को ना? धान की खेती काश्तकार करता है, तो धान को लाता है और खलियान में रख करके वो साता है, और उसके बाद सूप मारता है, कस सूप मारता है। जो धान अखरा होता है वो बैठा रहता है, जो खखरा रहता है वो उड़ जाता है। खखरा कमीना सब चला गया और अखरा सब बैठा। अखरा जो बनेगा अखरा
उसी को मिलेगा बखरा और अल्लाह ताला कबूल करेंगे उसका सारा नखरा। क्या करेंगे? अखरा जो बनेगा अखरा, अल्लाह ताला उसी को मिलेगा बखरा और अल्लाह ताला कबूल करेंगे उसका सारा का बाबू नखरा नखरा नखरा। जैसे बच्चा नखरा करता है, अंडा खा के छोड़ो, अंडा खा के छोड़ो, अंडा खा के छोड़ो, अंडा खा के छोड़ो। उसी तरह ये अल्लाह का बंदा कहेगा अल्लाह ताला हम जन्नतुल फिरदौस लेके छोड़ेंगे, लेके छोड़ेंगे, लेके छोड़ेंगे, लेके छोड़ेंगे, नखरा करेगा। अल्लाह ताला कहेगा ए जितकी जलसा में रह रे, कहा सुबह तक रह रहा, कहा कि हाँ, कहा तेरा नखरा मंजूर किया जाएगा। चलो नखरा मंजूर किया जाएगा। ये नखरा मंजूर देखे नखरा अल्लाह ताला कैसे मंजूर करता है। ये एक आदमी आया अल्लाह ताला का एक बात कही है, हमको लगता है कि बिहार का होगा। एक बात कही है, जहन्नम में हम 40 साल से जल रहे। आज तेरे एगो बात पूछे लिया का जन्नत किधर है? हम तो तकरीर में सुनते थे, कुरान में पढ़ते थे, मौलाना लोग कहते थे, शायर कहते थे कि दो है, एक जन्नत और एक जहन्नम। अल्लाह ताला आपकी जहन्नम को 40 साल जल करके देख लिया है मेरे खुदा। मेरे दिल में ये तमन्ना लगी हुई है कि आपकी जन्नत को भी देख ले, जन्नत को देख ले, जन्नत को देख ले। अल्लाह ताला कहेंगे दिखा तो दे वो, मगर देख ले तो आगे ना कुछ कहिबे। आगे कसम खुदा की न कहिबे, तू ही की कसम खा के कहिबे, खाली दिखा दे जन्नत खा। अल्लाह ताला जन्नत जहन्नम के बीच में एक दरख्त पैदा करेंगे जहां से जन्नत दिखाई देगी। खड़ा हो जाए, देखेगा झूम झूम के इधर 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 जन्नत की हूर को देखेगा जो वहां बीवी की शक्ल में मिलेगी। जन्नत में हूर मिलेगी, लेकिन जो कमीना सीटी मारता है दुनिया में उसको नहीं मिलेगी। जन्नत की हूर को देखेगा। अब सब पूरी जन्नत को जब देखेगा झूल झूल करके तो क्या कहेगा? रोने लगेगा। अल्लाह ताला अगर गुनाह न कर दिए तो वही बनी जाती है, वही बनी जाती है, वही जन्नत में गुनाह की बिना पर जहन्नम में चले गए मेरे खुदा। अब दरख्त के जड़ में 40 साल तक खड़ा रहेगा और 40 साल के बाद सोचेगा अल्लाह ताला को एक बार और कह के देखिए, मगर कसम खा के कलीरा की हम लोग कहीं बात, लेकिन देखियो एक धक्का लगा अल्लाह ताला का एक बात कहें कहो अल्लाह ताला जन्नत के लोग में कदम लोग यहाँ से दूर से ठीक से न दिखाई पड़ा, ठीक से नहीं दिखाई पड़ा लोग में कहा कि हाँ हदीस शरीफ में लिखा है कि 19 जगह अल्लाह को हंसी आती है। उनमें से एक ये जगह है कि देहतिया आदमी अल्लाह ताला को बहला रहा है। जी अल्लाह को हंसी आ जाएगा, रे अरे आदम का बेवफा बेटा का कुरान में लिखा हदीस में मादर बनु आदम का कितना बेवफा है, बेवफा उम्मती है, बेवफा बेटा है कि कसम खा करके कहा आगे नहीं मांगेंगे फिर मांगेंगे। का एक कम कर का जन्नत के लोग कदम तो आगे नहीं मांगे रे। अल्लाह ताला दिल से कसम खा के कहियो कि आगे प्लान न बनेगा। तेरे इज्जत की कसम, तेरे जलाल की कसम, तेरे बुजुर्गी की कसम, तेरे शान जबरूत की कसम, शान कहारी की कसम, आगे प्लान हम नहीं बनाएंगे। अल्लाह ताला फरिश्ते से कहेंगे इसको जन्नत के किनारे में कर दिया जाए, जन्नत के किनारे में कर दिया जाएगा। अब वो जन्नत को ठीक से देखेगा, इधर लिखा है कि कोई मर्तबा तो नियत करेगा बिया कूद जाते हैं, लेकिन फरिश्ते पीछे लगे हुए हैं। जन्नत को ठीक से देखता रह जाएगा, देखता रह जाएगा, देखता रह जाएगा, देखता रह जाएगा। कैसा 40 साल तक। अब 40 साल के बाद बोलेगा अल्लाह ताला को एक बार और कह के देखिए, ये होई दिखाई एक बार
अल्लाह ताला एक बात कहिए क्या कही इतना कसम खा के किनारे आ गया, अब क्या कहेगा? अल्लाह ताला एक पाँव अंदर कर दे, एक पाँव बाहर, एक मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदा पर आका के आंख से आंसू का समंदर गिर रहा था कि अल्लाह की मेहरबानी को किस तरह से बंदा इस्तेमाल कर रहा है। अल्लाह ताला से अल्लाह ताला एक पाँव को अंदर कर दीजिए, एक पाँव को बाहर रहने दीजिए। आदम का बेवफा बेटा आगे न मांगोगे, अल्लाह ताला कितना मंगवा, कितना बहाना करवा। अब बहुत बड़ी कसम खा के कही इज्जत जलाल जब शान कारी की कसम, इसे आगे हम न मानेंगे। अल्लाह ताला एक पाँव अंदर कर देंगे, अब वही LBW पर खड़ा रहा। 40 साल तक जब गुजर जाएगा तो का दिन में आएगा इसके? अल्लाह ताला को इकरार पाके देखिए जो ही अगर दाखिल कहीं जहां में भेजी वहीं दम थे ही, उससे आगे तो नहीं कोई मकान है। अगर अल्लाह बहुत नाराज होगा तो वहीं भेज देगा जहां मैं था, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी को एक मतलब और इस्तेमाल करके देखते हैं। अल्लाह ताला क्या कहते हैं? अल्लाह ताला एक बात कहिए, आपका कहीं बेकार हो गया, अल्लाह ताला पीछे वाले पैर को आगे करिए, आगे वाले को पीछे न करिए, पीछे वाले को आगे। अल्लाह ताला कहेंगे रे इतना खसक से आ गया, अरब कहता है पीछे वाले को आगे। अच्छा ठीक अगर कर दे तो आगे ना मांगोगे, जन्नत में चल जाओगे ना जी। कहा कि हाँ, फिर निकल के आ जाओगे ना टहल करके। कहा कि हाँ बिल्कुल आ जाएंगे, हमको तो मालूम नहीं कि हमारा ठिकाना उधर है। बड़ा उसके पीछे वाले पाँव को अंदर कर दिया गया, वो जन्नत। जन्नत छोटी सी जगह थोड़े है, बहुत बड़ी जगह है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह जन्नत कितनी बड़ी है? कहा अल्लाह की रहमत कितनी बड़ी है? कहा किसी को पता नहीं। जिस तरह अल्लाह की रहमत का किसी को पता नहीं है, जन्नत कितनी बड़ी है उसका भी किसी को पता नहीं है। जन्नत अल्लाह के रहमत के जाहिर होने की जगह है, लिहाजा चला गया। अब फरिश्ते बेचारे इंतजार में खड़े हैं, महीनों लग जाएगा वहां के हिसाब से। उसके बाद कहेगा क्या करो, कहिए नहीं आते नहीं है, हमारी ड्यूटी लगाई गई है, उसको निकाल के वहां दाखिल करना है। तो अल्लाह ताला के पास पहुंचे फरिश्ते, अल्लाह ताला क्या उधर गेला का कौन? वही जन्नत में चला गया। आगे हाँ नहीं आया अभी। अल्लाह ताला इतने जमाने से हम इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उसका कहीं अता पता नहीं है। अल्लाह ताला कहेंगे देखते रहना, कभी न कभी टकराएगा, उसको निकाल के जहन्नम में ले जाना है। एक देखा तो नवाब साहब चले आ रहे, खूब जन्नत का कुर्ता, जन्नत का पैजामा, जन्नत का लिबास, जन्नत की खुशबू, जन्नत के पूरा चेहरा जन्नती बना हुआ है, मजे से आ रहा है। अरे इधर तू वही ना रे? कौन? जो जहन्नम से आ रहा? आगे हाँ गाछ के जड़ में रहा, कहाँ? फिर जन्नत के किनारे गया, कहाँ? दोनों पहले एक पाँव से दूसरे पाँव से, कहाँ? कहा फिर जन्नत में चला गया। कहा कि हाँ तू कल ही रहा कि वापस आवेंगे? कहा कि हाँ चल इधर। अरे इधर आना, इधर आना, दूर से बात पर हम आवे वाला न हो, दूर से बात नहीं। कहा कि ना कहीं लोग भेजा पकड़ के कहीं बाहर खींच देवे तो ये हमसे न हो, दूर से बात कर जो बात करना है। कहा कि नहीं बे, कहा कि ना, कहा जाइए अल्लाह ताला से कहे कह दीजिए। ये मत समझिएगा कि बात टाल रहा है, अल्लाह की रहमत कितनी बड़ी है अल्लाह ताला खुद दिखा रहा है, खुद दिखा रहा है, खुद दिखा रहा है जी, खुद दिखा रहा है। जैसे आप अपने बेटा को 10 रुपया देते हो और आपके जेब में कुछ नहीं है और हाथ में लिए हुआ है, और आधा घंटा के बाद आपको बीड़ी पीने की जरूरत पड़ी, अब उछाड़ा को कह रहे हैं आप जुनैद बाबा को, रे जुनैद पैसा लाता न दे बजा, न दे बजा, हालांकि बापे दिया न देवे न देवे कस के पकड़ लिया, न देवे मार बोल मार दा कुटी कुटी काट ला, मगर देवे वाले ना हुई है।
ये छोरा जो बाप से कह रहा है, मोहब्बत में कह रहा है कि हमारा बाप कुट्टी कुट्टी नहीं काटेगा, हमारा बाप नहीं मारेगा, बल्कि उसको प्यार आता होगा। जी अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी शान के मुताबिक जन्नत के गेट पे तशरीफ लाएंगे। अरे आदम का बेवफा बेटा तू वही ना है रे? कहा कि हाँ वही निकल बाहर, बाहर निकल, बाहर निकल। अल्लाह ताला फरिश्ता तो जोर में लोगे कोई बाहर निकले को, आप भी कह रहे बाहर निकलने को, आप भी कह रहे। अल्लाह ताला एक बात कही है, आका नो निकल, नो निकल बे, न निकल बे, कहा कि न निकल बे, कहा कि ना सही नहीं, कहा ना। फरिश्ता देख रहा है कि जहन्नम में था, कोई इसके बाद नेक अमल किया ही नहीं है, सीधे जन्नत में चला गया, तो फरिश्ते को क्या जवाब दिया जाएगा? देख रहा है सारा फरिश्ता, बेटिकल जन्नत में इसको भेज दिया, फरिश्ते को क्या जवाब दोगे तू? कहा फरिश्ते को जवाब देते अल्लाह ताला। अल्लाह ताला हम हजारों तकरीर सुने हुए हैं दुनिया में, हजारों कुरान की आयत हम पढ़े हुए हैं, और लोगों ने भी कहा है, मौलाना ने भी कहा है, झिझकी में भी सुना है। क्या सुना? कहा अल्लाह ताला का दो घर है, एक का नाम जन्नत, एक का नाम जहन्नम। ये जहन्नम में चला जाएगा, गुनाह की सजा भुगतने के बाद फिर जन्नत में जाएगा। लेकिन जो जन्नत में चला जाएगा उसको निकाल के जन्नत में भेजाएगा जहन्नमी को। लेकिन अल्लाह ताला आपके कुरान में कहीं पर यही लिखा हुआ है कि जो जन्नत में चला जाएगा उसको निकाल के जहन्नम में भेज दिया जाएगा। ये तो नहीं लिखा है, ये जन्नत में गया वो गया, तो हम भी गए तो गए, हम जन्नत में आ गए। ए मेरे खुदा हमको जन्नत से मत निकालिए, जन्नत में निकाल, जन्नत से निकाल के जहन्नम में भेजना आपके दस्तूर के खिलाफ है, आपके दस्तूर के खिलाफ है, कुरान के खिलाफ है। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के आशिकों, इसी को हमने कहा जो बनेगा अखरा, अल्लाह ताला उसी को देंगे बखरा, और अल्लाह ताला कबूल करेगा उसका सारा नखरा। देखिए एक जहन्नमी को कह रहा है जो जहन्नम में, इधर बेगार आदमी होगा वो भी कहेगा जो जहन्नम में। आप लोगों को हम कह के कहेंगे चलिए एक मकिया का होगा और एक और शेख का होगा, दोनों को जहन्नम में भेज देंगे। उनमें से एक दौड़ता हुआ जाएगा जहन्नम के किनारे, अरे आहिस्ता आहिस्ता जाएगा भी जाएगा। अल्लाह ताला कहेगा दोनों को बुला के लाओ, एबे तुमको जन्नत में जाने को कहा था नहीं जहन्नम में जाने के लिए? कहा कि हाँ, तू इतना तेज क्यों भाग रहा था? अल्लाह ताला दुनिया में न मान लिया, हीरो न बनिया, इसलिए हम जल्दी भागे कि अल्लाह का हुक्म मानना चाहिए, जल्दी जल्दी के चले गए थे हम। हाँ इसलिए गए थे। अब वो दूसरे वाला तू आहिस्ता से जा रहा था, ताक रहा था मेरी तरफ। कहा अल्लाह ताला आपके कुरान में लिखा है कि अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद कभी नहीं होना, तो हम तकते रहे कि कहीं तेरे रहम आ जाए। कहा तू ही बना, हमको दोनों पे रहम आ गया, दोनों जन्नत में चले जाओ। एक को इसलिए भेज दिया कि वहां अल्लाह से डरा, और एक को इसलिए भेज दिया कि अल्लाह की रहम की उम्मीद रखता था। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के आशिकों, हमने कुरान की जो आयत तिलावत की है उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं, रे बाबू रे बउआ बैठे ना, बैठ बैठ, ए गाड़ी लगा हुआ, बैठ बैठ, तू बैठ ना, बाद में जब नहीं होगा, बैठो बैठ जा, बउआ बैठा, बाबू बैठा, बाबू हमारा हिंदू भाई बाबू तुमको कोई बाप को कोई देखते बाप कहते हैं तुमको जी। अब माशाल्लाह अच्छा लड़का बैठ गया जी। सरकारे दो आलम अल्लाह ताला तुमको जन्नती बनाए, सेहत में बरकत दे, उम्र में बरकत दे। इतना दुआ करियो तो हम ना उठ पे अब नहीं उठना। सरकारे दो आलम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आशिकों जी, सरकारे दो आलम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के आशिकों, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो आदमी नेक अमल करेगा और उस नेक अमल में किसी चीज को शरीक नहीं करेगा उसको जन्नत में
हम दाखिल करेंगे। अब नेक अमल की बहुत लंबी लिस्ट है, कितना आप याद कीजिएगा। मोबाइल चला हुआ है, पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में, आज झटकी में पूरे नेक अमल को समेट करके कह देते हैं। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ने कसम खाकर कहा है कि अगर कोई इन बातों पे अमल कर लेगा तो अल्लाह की जात से उम्मीद है कि वो जन्नत में जाएगा। याद रखोगे? कलकत्ता के कॉलेज के लड़कों ने अपनी डायरी में लिख लिया है, अभी भी जाते हैं तो कहा मौलाना वो 10 बात हम लिख के रखे हुए हो बातें, जिसकी जो नेक अमल का खुलासा है। नेक अल्लाह ने कहा है नेक अमल करो। नेक अमल क्या करना है? नंबर 1 बहुआ मोबाइल में टेप करते तकरीर को है, ठीक है, लोगों को सुनाना। नंबर 1 क्या करना है? सरकारी द्वारा जनाबे मोहम्मद रसूल का इसको नंबर 1 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़नी है। कोई इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़नी है। ऐसा नहीं कि जुम्मे जुम्मा नमाज पढ़ते हो, फिर आगे जुम्मा, अगर जुम्मा पढ़ते हो अल्लाह शनीचर को बना दे मुगुम्मा तो क्या होगा? कहा मुगुम्मा हो गई अल्लाह ताला, कहा कि अब जुम्मा को खुली हो, जुम्मा को खुली हो। तू जब जुम्मा पढ़े तभी तो अपना इधर घूमेगा। देखो तो अल्लाह ताला शनीचर को, इतवार को, सोमवार को, मंगल को, बुध को, जुमान को, हर पूरे हफ्ते में अल्लाह ताला के दिए हुए सामान को इस्तेमाल करते हो। हाथ पूरे हफ्ते इस्तेमाल करते हो, कान नाक को पूरे हफ्ते इस्तेमाल करते हो, जमीन को अल्लाह ताला की पूरे हफ्ते इस्तेमाल करते हो, आसमान के साए में पूरे हफ्ते रहते हो, सूरज चांद को पूरे हफ्ते इस्तेमाल करते हो, और नमाज सिर्फ जुम्मा जुम्मा। किसी मौलवी ने अगर सच कह दिया कि नमाज पढ़ने वाला जन्नत में नहीं जाएगा, जहन्नम में जाएगा, तो मौलवी के पीछे पड़ गया। ये मौलवी हमेशा जाता है, खाली टेढ़ी बात करता है। नहीं, एक गांव में मौलाना ने कह दिया जोश में, जो नमाज नहीं पढ़ता है जहन्नम में जाएगा, जहन्नम में जाएगा। अब 8 वो 10 को छोरा प्लान बना, चल इस मौलवी का मुर्गी झाड़ दी ठीक से। सब बेनमाजी, वो बड़का धूप पर नदी किनारे जाकर मौलाना को चारों से घेर दिया, सब लाठी लिए हुआ था। हाँ, एगो कहता मार, एगो तो मुंह के पास लाठी जाएगा तो थूर दे। अब मौलाना बेचारे परेशान, क्यों ऐसा कर रहे हो, मेरी बेइज्जती कर रहे हो? कहा मौलाना क्या झिटकी से आवा, कहाँ जगह से आ रहा है, कहाँ तकरीर में आप इतने जोश वाले क्यों हो गए थे? क्या हुआ? आप तो रहे थे जो नमाज ना पढ़ेगा वो जहन्नम में जाएगा। हम सब जहन्नम में चले, तू क्या कर रही है? तो रही नदी में फेंक दो बैठिए ना, क्या करे? तुमको इस नदी में फेंक देंगे। क्यों? नमाज नहीं पढ़ता वो जहन्नम के अंदर जाएगा, हम जहन्नम में जाएंगे, जहन्नम में जाएंगे। अब मौलाना की 1 हफ्ते के बाद बेटी की शादी थी, मौलाना चक्कर में पड़ गई, छोरा सही में मारेगा, सब लाठी लिए हुए। अब मौलाना ने सोचा कि क्या करें। हम क्या कहते जलसा में, आप कहते जो नमाज नहीं पढ़ता है वो जहन्नम में जाएगा। अब मौलाना को जान बचाने कहा कि बेटा तू सब ईद बकरीद पढ़ते हो ना? कहा कि हाँ। कहा हम बोल रहे बिल्कुल नहीं पढ़ता वो जहन्नम में जाएगा। तू तो पोरो रे बाबा, तू ईद बकरीद पढ़ते हो ना? कहा कि हाँ। अब मौलाना को उठाया, मौलाना साहब जिंदाबाद, मौलाना साहब जिंदाबाद, मौलाना साहब जिंदाबाद, मौलाना साहब जिंदाबाद। जो ईद बकरीद पढ़ेगा वो भी जन्नत के अंदर जाएगा, ईद बकरीद वाला भी जन्नत के अंदर जाएगा। अब मौलाना साहब की आहो भगत होने लगी जी मौलाना की। इसलिए सिर्फ जुम्मा नहीं, ईद बकरीद नहीं, बल्कि क्या करो, एक गांव में एक मुखिया था, उसके घर मस्जिद में बैल घुस गया, बैल मस्जिद में घुस गया। अब मुखिया के पास गया, बैल वाले पकड़ के ले गया, तबलीग जमात ने कहा कि देखो तो तुम्हारा बैल है, मुखिया हो गांव के, तुम्हारा बैल मस्जिद में चला गया। तो मुखिया क्या कहता, कमीनुल जी वो बैले है मस्जिद में चला गया, हमरे कभी कोई दिक्कत पूछता बैले है कि मस्जिद में चला गया, हमको पूछिए गांव के लोगों को कि कभी हमको मस्जिद में देखा है? मेरे बुजुर्ग, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों,
इसलिए मुखिया जी से दरखास्त ये है, वार्ड मेंबर से भी दरखास्त है, बहुत दूर तक आवाज जाती होगी, आप लोग भी नमाज पढ़िए। ऐसा नहीं कि मौलवी नमाज पढ़े, मदरसा का तालिब नमाज पढ़े, नहीं नहीं। चंपारण के इलाके में एक इलाका कोरोना बोल रहे पुरुषोत्तम इलाका, पुरुषोत्तम कहाँ है? पुरुषोत्तम हाँ, उसी इलाके में कोई गांव के करीब जलसा था। गांव के लोगों ने क्या किया, चार मुखिया बुला के आगे सब बैठा चार, उनमें 2 अपनी कंपनी का था और 2 दूसरी कंपनी का था। अपनी कंपनी का मतलब अब्दुल जब्बार अब्दुल सत्तार, और दूसरी कंपनी का मतलब है राम बाबू और गोपाल बाबू, राम बाबू गोपाल बाबू, राम बाबू गोपाल बाबू, चारों को बैठा दिया। और कहा मौलाना, ओ मौलाना, वो जलसा वाला कहा जरा मुखिया जी को कुछ कह दीजिएगा, जरा हम लोग का कुछ काम हो जाएगा। हम कहा यार बड़ी मुसीबत में, बहुत दूर है, अगर मुखिया जी का दिमाग बिगड़ गया तो हमारी बैलेंस बिगड़ जाएगा, गड़बड़ हो गया। बहरहाल बैठा हुआ था, चारों को पगड़ी बांधे हुआ था। हाँ, वो वाला भी राम बाबू गोपाल बाबू, वो भी पगड़ी बांधे हुए हैं, और ये जब बरवा समरवा तो बांधे हुआ था, चारों को बांधे हुआ था। हमने कहा ओ जब्बार सत्तार, राम बाबू गोपाल बाबू, इससे पहले जो शायर आया था वो शायर अच्छा पढ़ रहा था ना, वो दिल खराबादी पढ़ के बैठा हुआ था, दिल खराबादी पढ़ के बैठा हुआ था। हमने कहा वो अच्छा पढ़ रहा था ना, कहा कि हाँ बहुत अच्छा पढ़ रहा था। और जबरवा कहा कि बहुत अच्छा पढ़ रहा था। राम गोपाल से पूछा तो कहता बड़ नीमन पढ़ कइया, बड़ नीमन पढ़ कइया। वो राम बाबू कहता बड़ नीमन पढ़ कइया। हमने कहा कि बड़ नीमन पढ़ा, कुछ याद हो पढ़ के का याद तो नहीं है, याद नहीं तो समझ बड़ नीमन पढ़ा। उधर से राम गोपालवा कहता है खदीजा खदीजा कहता रहिया, खदीजा 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 कह रहा था। हम पकड़ लिया कि कौन इसको पसंद आया था जी। हमने कहा कौन पसंद आया था बतावे, पढ़ के सुनावे तुमको। हाँ सुनाइए। राहे खुदा में देके खदीजा ने मानो सजल, मक्का के सब गरीब का चूल्हा जला दिया, मक्का के कहाँ बाबू है बाबू। राहे खुदा में देके खदीजा ने मानो सजल, मक्का के सब गरीब कहता है जेब से परसैया नोट निकल गया, वही निकाला, वही जो कैंसिल हो गया है वही परसैया थी जी। बहुत दिन की बात है, दूसरा निकाला। उधर से कहता है मौलाना जी एक मरतबा एक मरतबा एक मरतबा, उसको भी पढ़ दिया। और कहा वो राम बाबू कहता है एक मरतबा क्या हुआ, आ रहे हैं कि जा रहे हैं? सीधा सीधा बोले जी जी बारे आ रहे हैं, यानी आने के लिए जा रहे हैं, आने के लिए जा रहा है जी। जैसे घर तोड़ते हैं बनाने के लिए, उसी तरह की बात है। क्या है? सरकारे दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकों। बहरहाल हमने मुखिया जी से कहा चारों से गिरे तू करना भी जलसा में आज जाते है ना, कहता है चारों मौलवी साहब अगर हमारा नाम आ जाते तो हम तो तोड़ जाएंगे। हमने कहा तोड़ जावे कि मर जावे तो बाद में पता चलेगा, बाद में पता चलेगा तोड़ जाएगा कि मर जाएगा। हमने कहा सुनो दिल खराबादी क्या कहा, राहे खुदा में दे के खदीजा ने माल जर, मक्का के सब गरीब का चूल्हा जला दिया। तुमको बता मैं क्या, तुमको बता मैं जब से बने मुखिया सुनो गांव के सब गरीब का चूल्हा बुझा दिया, गांव के सब गरीब। राम बाबू कहता है पैसा बर्बाद हो गलो, पैसा बर्बाद।
हम तो 1000 दिए यार, 1000 परवार पगलो। मौलवी साहब कभी बढ़ावे छे कभी घटावे छे, अजीब मुसीबत है, अजीब मुसीबत है। मेरे बुजुर्गों, सरकार दो आलम जनाब मोहम्मदुर रसूल, मुखिया ना आप, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सरकार दो आलम तो पहली बात ये है कि क्या करना है, पाबंदी से 5 वक्त की नमाज पढ़नी है। कहो इंशाअल्लाह। पुराने जमाने के लोग बेनमाजी नहीं होते थे, मुसलमान कभी बेनमाजी नहीं रहा है। अब हुआ फैशन, मुसलमान भी बेनमाजी है, बेनमाजी, बाप बेनमाजी, चचा बेनमाजी, सब बेनमाजी, गड़बड़ चल रहा है। पुराने जमाने के लोगों में बेनमाजी कोई नहीं होता था जी। सरकारे दो आलम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के 1,26,000 सहाबा थे, उनमें से किसी की एक वक्त की नमाज नहीं छूटी थी। और आज हम लोग अल्लाह गनीमत ऊपरी गए, हमारी कंपनी है मौलाना की कंपनी, जो उसमें अपने को दाखिल करते हैं, ऊपरी जाएगा तो 4 नमाज को समेटते चलाएगा घर, एक्के में पढ़ ले भाई ऐसा में। हम देखते हैं ऊपरी में सनीचा को के लोग, इलाके के बहुत से लोग रहते हैं, उसमें हमारी कंपनी मौलाना की कंपनी भी कितना रहती है, 100 रहती है, लेकिन जोहर की अजान होती है तो मस्जिद में सिर्फ 2-3 मौलाना दिखाई देते हैं। अपनी कंपनी में भी गड़बड़ है, इसलिए क्या करना है, सबको ठीक करना है। अपनी कंपनी भी सलामी लेने लगी है। मौलवी सब ये सलामी लेता है तो कैसे लेता है, पैसा ले लेगा, कहेगा इसकी क्या जरूरत थी, जेब में हाथ भी चला गया, जरूरत थी तब ना जेब में हाथ चला गया, बाहर फेंक देता, इसकी क्या जरूरत थी इसलिए तू ले लिया, जेब में लेकर चला गया। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, इसलिए सबको सुधरना है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके नबी थे, छोटों के नबी, बड़ों के नबी, अच्छों के नबी, खूबसूरत के नबी, काश्तकारों के नबी, सबके नबी थे। सरकारे दो आलम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए क्या करना, 5 वक्त की नमाज। सेठ बाबू बनते, सेठ दरवाजे पर लड़का को देखने के लिए आया मेहमान। अब घर की औरत सब, बाप सब क्या करता, बउआ रे काका दांत को ठीक से साफ कर दिया, काहे बउआ बैल को मेला ले जाके साफ करो ना, क्यों का मेला लगा बाजार दरवाजे पर। फकीरवा सेनी में पान रख करके ले जाओ, ये दूल्हा बाबू बनने वाले, कहीं बड़का का मोच वाला है ना, उसको पहले दे का है का वही पूरा पैकार ससुर पैकार, तो असली पैकार वही है। अब गया अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है बाबू आपका? का मेरा नाम है मोहम्मद सुहेब, मेरा नाम पान बड़ा। ठीक ठाक है आप, कहाँ तक पढ़े? सब चीज पूछ लिया, उसको पान बढ़ाया, और पान के बदले उसने 5 नोट रख दिया। कौन उसूल है? जो सेठ का बच्चा है, सेठ का बच्चा है कि फकीरवा का बच्चा, फकीर बना हुआ वसूल है। और दरवाजे पर जो बैठता है यही दूल्हा बाबू, तो छोटा छोटा सब करता है। एक कुर्ता पैजामा हमारे बाप का, टोपी हमारा बाप, जितना हमारा बाप, मोजा हमारा बाप, मोटरसाइकिल हमारा बाप, वो साला अपने बहनों को कह रहा है, एक जैसे कह रहा था, हमने कहा रे यू कह देना सब कुछ तोरा हो तो वो कौन का है, वो खुद देखो का है, ये बैठे हुए। मोटरसाइकिल अगर ससुराल में मिलेगी और पूछे किसी जवान से रोक करके कहाँ की साइकिल है, डायलॉग ला के नहीं बोलेगा, चोरवा की जबान लंबी नहीं होती है। और अगर बम्बे दिल्ली से खरीद के अपने पैसे से खरीदा, किसी ने कह दिया जिंदगी में कि ससुराल में मिल लो, तो अगर ससुराल का नाम ले तुरंत दाम अपनी मेहनत से अपने पैसे खरीदा,
अपने पैसे से दिया है, ससुराल का क्या सवाल पैदा होता है। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जाएगा ये नवाब साहब 9 दिन तक ससुराल में ठहरा रहेगा, 9 दिन तक, जाए बाप कमा के रखे 9 दिन तक एक नंबर खाना खाएगा और उसका नाम रखे हुआ नरोज, क्या रखे हुआ नौ दिन तक ठहरबो। एगो बुढ़िया गोरा ठोक रही थी, बेटी थी जिसका शौहर नरोज में आया हुआ था। बेटी से पूछ के बउआ दमदवा के कई दिन होले, कई दिन होले, अम्मी 5 दिन होलो, अभी 4 दिन बाकी हो। तो बुढ़िया क्या करती है, अल्लाह अल्लाह ये है जरा सा मुर्गा खा जाए तो वो दमाद को बच्ची खिलाई। अब खाना आपको खिला रही लेकिन हैजा पकड़ा के खिला रही। दमाद समझता है कि हमको खुशी में खिला दिया। और हदीस शरीफ में लिखा हुआ है पहले दिन की मेहमानी ठीक, दूसरे दिन की कम ठीक, तीसरे दिन की भी जाए, और चौथे दिन जो मेहमान टिका रहता है वो उस घर वाले का सदका और ज़कात का माल खाता है। सदका ज़कात का खा रहे हो दूल्हा बाबू और जमा रहे हो और जमा रहे हो। इसलिए क्या करें मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, सरकारे दो आलम जनाबे मोहम्मद तो पहली चीज नेक अमल की पहली चीज ये है कि क्या करना है, नमाज पाबंदी से पढ़ो। एक नंबर 2, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन रमजान मुबारक का महीना आ जाए तो पाबंदी से रोजा रखो। नंबर 3, अगर अल्लाह ने पैसा दिया है तो ज़कात अदा करो। नंबर 4, अगर और पैसा दिया है तो हज करो। और अल्लाह रब्बुल आलमीन नमाज पढ़ो, रोजा रखो, ज़कात दो, हज करो। नंबर 5, अल्लाह को कसरत से याद करो। क्या करो, चलते फिरते उठते बैठते। अब मोटरसाइकिल चालू किया, ये नहीं मोटरसाइकिल चालू कर, सुभान अल्लाह चालू हो गया और चले वाले। अब मोटरसाइकिल चालू करेगा, मोटरसाइकिल चालू किया और चालू करने के बाद शुरू तस्बीह। कौन तस्बीह, तेरी याद आ रही है, फिल्में शुरू कर देगा। एगो छोरा वहाँ झारखंड में तकरीर सुन करके आया, तकरीर सुन के आया, जा रहा था, हमारी गाड़ी स्लो हुई। एक छोरा के काने पर हाथ रख करके लगाया हुआ है गाना, और गाना लगा रहा है। क्या गाना लगा हुआ है, न जाने कहाँ दिल खो गया। अब अरे कमीना जलसा सुन के आ रहा है, आगे सबसे बैठा हुआ था, मेरे सामने बैठा हुआ था और सारी तकरीर भूल गया, सारा माशा भूल गया, सारा डिजाइन भूल गया। और क्या कर रहा है, हम लोग असर नहीं लेते हैं जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतियों। इसलिए क्या करो, कसरत से अल्लाह को याद करो। नंबर 1 नमाज, नंबर 2 रोजा, नंबर 3 ज़कात, नंबर 4 हज, नंबर 5 अल्लाह को कसरत से याद करना है। नंबर 6 कुरान शरीफ की तिलावत करना। इमाम गजाली अहयाउल उलूम में लिखते हैं जी, आप इसको याद कर लेना, डायरी में लिख लेना। सरकारे दो आलम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के बहुत बड़े आशिक है। क्या करना है, कुरान शरीफ अगर पढ़ना जानते हो तो कुरान शरीफ कसरत से क्या करो, तिलावत। कब्र में रोशनी देगा कुरान, अल्लाह का कलाम है। हदीस में लिखा अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो आदमी कुरान शरीफ की तिलावत करता है गोया मुझसे बात करता है, मुझसे कलाम करता है, मुझसे गप करता है। इसलिए अपने में कुरान शरीफ कम से कम 1 पारा जरूर रखिए, जरूर रखिए। हाफिज लोग तो 1 खत्म पढ़ सकता है, हर रोज चलते फिरते पढ़ता रहे तो 3 घंटा में 1 खत्म हो जाएगा, लेकिन पढ़ते नहीं है बल्कि कुरान को छोड़ देते। हाँ, ये महीना जो चल रहा है इसमें खूब पढ़ता होगा। अब बाप पिता बउआ ये मैंने बहुत मेहनत करते अल्लाह ताला देख रहा है, अल्लाह ताला ये पूरे साल मेरे कुरान को छोड़े हुए थे, अब तुम 10,000, 15,000, 500 रुपए लेने के लिए क्या कर रहे हो, मेरे कुरान की तिलावत कर रहे हो। और मौलाना लोगों ने सुना ही दिया है कि जो हाफिज बन जाता है जन्नत में जाएगा और उसका बाप माँ को ताज पहनाया जाएगा, ऐसा ताज कि चमकेगा दूर से। लिहाजा कमीना बाप शराब खाना में
में बैठा हुआ है, काका है छिटकी वाला मौलाना ताज पहना लेंगे, ताज नहीं सुनो, आपने सुन लिया और हो गया। अल्लाह ताला क़यामत के मैदान में कहेंगे कुरान पढ़ो पढ़ो, जन्नत में चढ़ो, पढ़ते जाओ चढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ चढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ चढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ चढ़ते जाओ। कुरान का आखिरी लफ्ज जहां पे होगा उतना ऊंचा तेरा जन्नत में मुकाम। कौन कौन है पढ़ने के लिए? अल्लाह ताला। अगर जिनकी मदरसे में बालासाहब में किसी में कारी अगर आ जाए मिस्र का, कोई छड़ा होकर कुरान पढ़ थर-थर कांपेगा। अल्लाह ताला के सामने कहा जाए, अल्लाह ताला का पढ़ पढ़, तू कैसा हाफिज है? कहां हम हाफिज तूफान, तूफान बहुत बड़े हाफिज। पढ़ पढ़ पढ़ेगा पढ़ेगा, अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह। ए बता आगे बढ़ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अरे आगे बढ़ना। रब्बिल आलमीन की राह में गायब है वो, रब्बिल आलमीन की राह में गायब है। हाफिजो सुनो, मौलवियो सुनो, क्या राह में गायब है। अच्छा साइड हो जाओ, तू रे कहां? हम हाफिज राजधानी हो जाओ, राजधानी का पढ़ तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह। ए पागल आगे बढ़ना, आगे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, अरे आगे बढ़ना। आगे नहीं बढ़ पाओगे, साइड हो जाओ। तीसरा तू कौन रे? रे हाफिज साहब, कहां हाफिज नन स्टॉपिंग, कहीं का नाम नहीं किया है के साथ से पूरा कुरान नन स्टॉपिंग है। तू नन स्टॉपिंग है, कहा कि हां का पढ़ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन मालिक यौमिद्दीन मालिक यौमिद्दीन। आगे बढ़ रे, नन स्टॉपिंग जो स्टॉपिंग कर दिया, पढ़ आगे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। पढ़ वो या का नाम में फंस गया, का साइड हो जाएगा। तू कौन है? तू कहा हम इतने बड़े हाफिज हैं कि ऐसा हाफिज इलाका में कोई था ही नहीं हमारे कपड़। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु इय्याका नअबुदु इय्याका नअबुदु इय्याका नअबुदु इय्याका नअबुदु। अरे आगे चलना, इय्याका नो 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 सही में फंस गया जा करके। पांचवा आएगा, पढ़ो। बहुत लंबा चौड़ा मान में रवायत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मती को बताया, कहा पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु इय्याका नस्तईन इय्याका नअबुदु इय्याका नस्तईन इय्याका नअबुदु इय्याका नस्तईन। अरे आगे बढ़ रे, इहदिना सिरातल मुस्तकीम में फंस जाएगा। बहरहाल फिर कभी सुनाएंगे, बहुत लंबा प्लान है। अब आप सोचोगे कि ये क्यों फंसेगा, बताते हैं आपको। जिस आदमी को अल्लाह की सिफत रबूबियत में शक होगा कि हर चीज अल्लाह नहीं पालता है, उसको रब्बिल आलमीन में मुतशाबह लगेगा। जिस आदमी को आखिरत का यकीन कमजोर होगा, उसको मालिक यौमिद्दीन में थोड़ा लगेगा। और जो आदमी अल्लाह की इबादत में सुस्त होगा, वो इय्याका नस्तईन में फंसेगा। जो गैर अल्लाह से मदद मांगता होगा, इय्याका नस्तईन में फंसेगा। और जो आदमी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे चलने में कमजोर होगा, वो इहदिना सिरातल मुस्तकीम पे फंसेगा। इसलिए भाइयों, और जो पास हो गया तो अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने फरमाया, हाफिज कुरान से ऊंचा दर्जा किसी का नहीं होगा, बहुत ऊंचा दर्जा उसका होगा। अच्छे अच्छे मौलाना तमन्ना करेंगे हम भी वहां पहुंच जाएं, शर्ते के पास हो जाए। तो क्या करना है? 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़िए, रोजा रखिए, ज़कात दीजिए, हज कीजिए, अल्लाह को कसरत से याद कीजिए। और क्या करना है?
कुरान शरीफ की तिलावत। नसीर बाबू आगे क्या करो, क्या करना है? अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुरान की तिलावत करना है। नंबर 7 क्या करना है? हलाल रोटी खाने की आदत डालनी है। हलाल, हराम मत खाइए, हराम मत खाइए, हलाल रोटी खाने की आदत डालें। हलाल क्या है? खूब मेहनत करके कमावे या खाए। हलाल क्या है? दूसरे का हक ना हो। हलाल क्या है? दूसरे की चोरी करके ना हो। हलाल क्या है? सरकारे दो आलम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक क्या करना है? कमाना है। मेहनत से कमाओ, मेहनत से कमाओ, खूब कमाओ, अपने बच्चे की कमाने के लिए कमाओ, खूब कमाओ, पड़ोसी की मदद करने के लिए कमाओ, खूब कमाओ, मदरसे का ताउन करने के लिए कमाओ, खूब कमाओ। हमारे इलाके का मदरसा चले उसमें इतना पैसा देना है, इसलिए कमाओ। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, सरकारे दो आलम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, अगर मेहनत से कमाओगे तो उस मेहनत की कमाई के रास्ते से जन्नत का रास्ता निकला हुआ। जी, ये नसीर बाबू दिल्ली में रहते हैं, बहुत मशगूल रहते हैं। जी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की एक मस्जिद से निकल रही, जिस जमात के सेंटर थे हज़रत सुहैल रज़ी अल्लाह ताला। एक सहाबी खेत से आ रहे थे जिसके हाथ में गर्द लगा हुआ था। ये सुहैल जो थे मस्जिद वाले, तबलीगी जमात वाले, उन्होंने उनको टोन मार दिया खेत वाले को। या रसूल अल्लाह, ये तो हमेशा दुनियादारी में लगा रहता है। कौन? सुहैल। लेकिन हुजूर तार गए कि लगता है वो खेत वाले को ये हकीर समझा। तार हुजूर हकीम के ना सारी उम्मत की इस्लाह के लिए भेजा गया था। कहा ऐसा करो, मस्जिद से निकलो और सब चारों तरफ से सुहैल को घेर लो। सब साहबा ने घेर लिया सुहैल रज़ी अल्लाह अन्हु को। इधर जगह घेर कहाँ हुआ है? आप है? माशाअल्लाह, आप ही हैं? थप्पड़ बताते हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह आपकी सेहत का फरमाए। सरकारे दो आलम जनाब कहाँ किया? हुजूर अकरम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, सुहैल को चारों तरफ से घेर लो। घेर लिया उसने, उसका हुजूर ने कहा, सुहैल या रसूल अल्लाह, अपना हाथ आगे बढ़ाओ। हाथ पीछे रखे हुए थे वो, इसलिए दर्द लगा हुआ था। आगे बढ़ाओ यार, इसमें गर्दन लगा हुआ है, अब बढ़ाओ यार, धोकर के आ जाए। नहीं, उसी तरह से बढ़ाओ। यार इसमें गर्द लगा हुआ है, कब बढ़ाओ बढ़ाए। वो साहबी रज़ी, सब साहबी देख रहे कि क्या होने वाला है। हज़रत सुहैल रज़ी अल्लाह के एक हाथ से हुजूर ने एक हाथ पकड़ा, दूसरे हाथ से दूसरे हाथ को पकड़ा और ऐसे पकड़ के दोनों हाथ को हुजूर ने 3 मरतबा बोसा दिया, झूमा। साहबा का ऐसा क्या हुआ? क्या देखते हो सुहैल? क्या देखते हो सुहैल? क्या देखते हो? कहा सुनो, जिस हाथ में जिस हाथ में हलाल रोजी कमाने के लिए, हलाल रोजी कमाने के लिए, हलाल रोजी कमाने के लिए जिस हाथ में रेत और बालू लग जाता है, अल्लाह ने उस हाथ पर जहन्नम को हराम कर दिया। क्या कर दिया? इसलिए खूब मेहनत से कमाई। देखिए बाजार से करीब भावर बाजार से आ रहा है एक बाप, झिटकी में या पोखरा और आंगन में साइकिल लगा करके, साइकिल कचरी लाया, वो बच्चे सब तकसीम कर रहा है। कचरी अच्छे, बाल बच्चा बेटी भी लाके साथ कैसे तकसीम हुआ, लेकिन समझा के तकसीम कर रहा है। ठीक उसी समय अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्ते को जमा करके कहते हैं कि देखो मेरा बंदा ये आंगन में क्या करता है।
फरिश्ते के अल्लाह ताला लगता है कुछ खाने पीने की चीज तकसीम कर रहे हैं अब बच्चे को। अब बच्चा नहीं मान रहा है, कहता और लेंगे और लेंगे और लेंगे। अल्लाह ताला प्यार से पूछते फरिश्तों खाना पीना खिलाना पिलाना किसका काम है? अल्लाह ताला ये तो आप ही का काम है। कहा हमारा काम है ना, कि हाँ मेरा छोटा सा काम बाप की शक्ल में मेरा बंदा कर रहा है, खिलाना पिलाना तो मेरा काम है ना, मेरा बंदा बाप की शक्ल में थोड़ा सा ये भी कर रहा है। तुम ये सामान तकसीम करने वाले क्यों जो टेंशन हो रहा है, इस टेंशन की वजह से मैंने इसके पिछले सारे गुनाह को माफ कर। ये टेंशन तो कमाइए, कमाने में बखीली नहीं कीजिए और कमाने में सुस्ती नहीं कीजिए। आइए कहीं बाहर से झिटकी में 3 महीना न ठहर जाइए बदमाशों के चक्कर में और आवारा गुंडों के चक्कर में। मेहनत से कमाओ, मेहनत से कमाइए, बच्चों को खिलाइए, बीवी को खिलाइए, माँ को खिलाइए, रिश्तेदारों को खिलाइए, मदरसा में चंदा पहुँचाइए, फिर सीधे सीधा जन्नत में जाइए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा 8वीं चीज क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा हलाल रोटी खाया करो, हराम के करीब मत जाओ। हलाल रोटी के चक्कर में मर गए तो जन्नत में जाओगे। हराम कमा करके अगर 7वीं मंजिल बिल्डिंग पे मरे तो सीधे जहन्नम में जाओ। जहन्नम में, जन्नत में जाने का प्लान बनाओ, जहन्नम में जाने का प्लान। किसी आदमी को 3 मंजिला मकान होता है, फकर करता है, हमने इतनी हंसी आती है कि मत पूछिए। बस एक दिन सिनेमा को पकड़ के कहिएगा हो 3 मंजिला मकान है, क्या को फकर करो? क्या है 3 मंजिल मकान है। हमने कहा कि तू ऊपर गया कि सीमेंट और लोहा ऊपर गिरे? कोई सीमेंट गिरे, बालू गिरे रे? कहा कि हाँ सीमेंट गया ना, कहा कि हाँ बालू गया ना, कहा ईंट गया ना, कहा कि हाँ। तुम्हें फकर की क्या बात है? तू तो पहले भी जमीन पे चलता था, आज भी जमीन पे चल रहा है, तेरे लिए फकर की कोई बात नहीं है। फकर नहीं करो मकान पर, फकर नहीं करो माल पर, फकर नहीं करो दौलत पर। ये दौलत जो आपके पास है आपकी नहीं है। अंदाजा आदमी को हो जाता है 3 लाख रुपया घर में बंद करके रखा, कल जमीन लेंगे, और 3 बजे रात को आवाज आई घर के कोने से, अल्लाह अल्लाह बचेगा, मर जाएगा, मर जाएगा, मर जाएगा। अब उठा मियां बीवी दोनों, कहा बाप बच्चा को पेट में दर्द है, डॉक्टर को देखा, कहा इसको गिरा पड़ गया, दरंगा ले जाना, दरंगा का पटना ले जाना पड़ेगा, पटना वाला का दिल्ली ले जाना पड़ेगा। कहा 4 लाख रुपया खर्च आपका होगा। ये 4 लाख रुपया आपका था कि डॉक्टर का था? बोलिए किसका था? डॉक्टर का था। आपको अल्लाह ने हिफाजत से रखने के लिए कहा था कि दरभंगा का या पटना का या दिल्ली का कोई डॉक्टर तुमसे मांगेगा तो चुपचाप हवाले कर देना। ये नजर का खेल है कि पैसा आपका है, ये किसी और का होता है, और इसका माना, इसका नाम है दौलत। पढ़ने वाले आदमी से पूछो, दौलत के बनाते चक्कर काटना, ये चक्कर तो कटबे करेगा। मदरसा में चलना नहीं दीजिएगा तो बेटा के इलाज में जाएगा, मदरसा में चलना नहीं दीजिएगा फला जगह जाएगा। इसलिए ये मदरसा इस्लामुल मुस्लिमीन है, आप सबसे दरखास्त है कि इसका ख्याल रखिए। इस मदरसे का ख्याल रखेंगे, दीन का ख्याल रखेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह आपका ख्याल रखेगा। मौलाना अब्दुल रहमान पानीपती रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े कारी गुजरे हैं, बहुत बड़े कारी। बांदा में पढ़ाने के लिए आए तो छोरा सुन के एक लड़का पढ़ने के लिए आया। बांदा शहर वाले ने इस एक लड़के का भी खाना का इंतजाम नहीं किया। तो मौलाना ने कहा रहो, अपने एक खाने में 2 आदमी खा लेंगे, नहीं तो पत्ता खा लेंगे, कुछ खा लेंगे, तुमको इल्म की जरूरत है, इल्म सीखो। 2 दिन ये बेचारा मुसीबत उठाया, तीसरे दिन एक बहुत बड़ा सेठ आया, कहा मौलाना का ये लड़का जो है ना, कहा कि हाँ, का ये लड़का 15 दिन मेरे यहाँ खाएगा। 15 दिन? कहा क्यों? तो हमारी चाची मर गई, चाची मर गई। कहा 15 दिन? 15 दिन में अभी 13-14 दिन पूरा था कि दूसरा सेठ आया, कहा मौलाना काका का ये लड़का 1 महीना हमारे यहाँ खाएगा। क्यों? अब्बा मर गए, अब्बा मर गया। कहा एक बहुत बड़ा आदमी का मौलाना ये 3 महीना हमारे यहाँ खाएगा। क्यों? मर गए, मर गए। इसीलिए मरता रहा, जीता रहा, मरता रहा, जीता रहा, मरता रहा, जीता रहा। 2 साल तक छोड़ा
खाना बांदा शहर का लोग सबका खाता रहा, लेकिन एक दिन बांदा के लोगों ने प्लान बनाया कि रे इतना के पूरा शहर साफ हो, कितना बड़ा बड़ा आदमी मर गए, सब मर गए, चल मौलाना अब्दुल रहमान साहब पानीपति के पास दुआ कराने। मौलाना के पास कहा मौलाना हम लोग जब से जिंदा है इतना आदमी हमारे गांव में कभी नहीं मरा, हमारे शहर में कभी नहीं मरा। कहा क्यों मरता है, दुआ कर दिए। कहा कि बेटा जब तक भी छुआ के खाने का इंतजाम न हुई इतने मरता रही। एक सेठ ने कहा कि जब तक ये लड़का पढ़ेगा मेरे यहाँ खाएगा, मेरे उस दिन से मरने का पंडा। अल्लाह के बंदे को मदरसा को नहीं चलाओगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे पैसे को बर्बाद करके मदरसे को चलाएगा। और क्या करेगा, बड़े बड़े लोग गुजरे हैं, हमने अपनी आंख से देखा है। खगड़िया में हम थे, मौलाना मुजा इस्लाम साहब भी थे, एक मस्जिद में किसी काम के लिए गए थे तो ऐलान हुआ। क्या हुआ, कहा कटिहार के एक बहुत बड़े सेठ की लाश बह करके आई है, उसके कफन दफन के लिए चंदा करना है। मौलाना ने कहा ए मेरे खुदा तू कितना बेनियाज है, अगर मेरे पर आता है तो करोड़पति को चंदे का कफन पहना देता है, करोड़पति को चंदे का कफन पहना देता है। इसलिए अल्लाह ने तुम लोगों को आप लोगों को माल दे रखा है, इससे पहले कि लेने वाले बन जाओ अल्लाह ने देने की तौफीक दी है, दिल खोल के दिया गया। इसलिए कि अल्लाह को आपको मोहताज करने में देर नहीं लगता है, नहीं देर लगेगा, नहीं देर लगेगा। इस्लाम जिंदाबाद एक किताब है, इस्लाम जिंदाबाद। एक रईस हमारे साथ सेठ थे, रईस उसकी शादी हुई अनीसा खातून से, शादी हो गई। एक दिन दोनों मियां बीवी खाना खा रहे थे टेबल पर बैठ कर, बेतकल्लुफ बात हो इतने में दरवाजे पे एक फकीर आवाज लगाया, अल्लाह के वास्ते कुछ खिला दो तुमको अल्लाह खिलाएगा, अल्लाह के वास्ते खिलाओगे अल्लाह तुमको जन्नत में खिलाएगा। सेठवा जो था कमीनुल लजी माल पे गुरूर था, उठा और फकीर को एक तबला, हम अपनी वाइफ के साथ बैठ के खाना मजे से खा रहे थे, तुम बीच में क्या, वो बेचारा सोहला करके चला गया। फकीर का नाम था अकील, क्या नाम था, अकील। चला कोई का नाम अकील हो तो गुस्सा ना हो जाएगा, क्या अकील नाम, कल्ला सुला से चला गया। जिस दिन उसने मारा था उसके कल होकर के उसके गोदाम में बहुत बड़ा कारखाना था, उसमें आग लग गई। उसके बाद क्या हुआ, 2 साल के बाद घर आया था, अनीसा की तरफ से एक बड़का लेटर रखा हुआ था टेबल पर, उसमें उसने लिखा था बीवी ने तुम हमको तलाक दे दो। क्यों, इसलिए कि तुमसे शादी हमने इसलिए किया था, तुम करोड़पति हो, हमको आराम मिलेगा, तुम जिस घर में रहते हो वो भी गिरवी रख दी गई, वो भी आप दूसरा ले लेगा, लिहाजा हम दूसरे से शादी करेंगे, तुमसे तुम्हारे पास नहीं रहेंगे। यानी रहमान सेठ ने कहा अगर नहीं करोगे तो कानूनी कार्रवाई करेंगे। हो गया, दस्तखत कर दिया, हो गया। उसके बाद इस लड़की ने और पति की बेटी थी, शादी कर दिया कहीं। शादी करने के बाद एक रोज खाना नए वाले शौहर के साथ खा रही थी, और से सुनना जमाना कैसा पलटा करता है। नए वाले शौहर के साथ खाना खा रही थी अनीसा खातून, और खाना खाने में बेतकल्लुफी चल रही थी। अनीसा ने कहा हम फकीर को खाना दिया थे, बैठे रहो, नहीं हम दियाते हैं, नहीं हम देंगे, हम देंगे। जी मियाँ बीवी में अगर जिद हो तो किसकी जिद पूरी होती है, बीवी की। जिस घर में बीवी की जिद पूरी ना हो, शौहर चाहता कि हमारी जिद पूरी हो, उसमें माहौल ठीक नहीं रहेगा। इसलिए कहा भैया तुम ही ठीक है, कभी गड़बड़ बड़ा मान लो सिलेंडर हो जाए तो इंशाअल्लाह कभी झगड़ा नहीं होगा। सरकारी दो आलम जनाबे मोहम्मद रसूल का किया, वो अनीसा जो थी वो खाना लेकर के गई फकीर को देने, गई बैठा रह गया। अनीसुर रहमान सेठ बहुत देर तक लेकिन आई नहीं वापस। देखा कहाँ गई, देखा तो फकीर खड़ा हुआ है और वो बेहोश पड़ी हुई है उसके पांव के पास।
पहले तो बहुत गुस्सा हुआ, ये फकीर कुछ कर दिया मेरी बीवी को, ये फकीर कुछ कर दिया, ये फकीर मार दिया, मेरी बीवी जादू कर दिया। बहरहाल पहले बहुत गुस्सा, उसके बाद पानी में छीट के उसको होश आया, कहा तुमको इस फकीर ने कुछ कहा? मारा कहा नहीं, जादू किया नहीं, कहा फिर तू बेहोश हो गई, सही सही बताना, सही सही बताना, तू बेहोश हो गई, बताओ क्यों बेहोश हो गई? ये सामने जो फकीर की शक्ल में खड़ा हुआ है, ये मेरा पहला वाला शौहर है, पहला वाला, तेरा पहला वाला शौहर है। कहा कि हाँ। तो उसने उसके साथ मैंने जिंदगी बहुत दिन तक गुजारी है, इसलिए उसकी मोहब्बत याद आ गई, इसका हाल याद आ गया, इसका जमाना याद आ गया। कहा सही में कसम खा सकती है तेरा पहला वाला शौहर है? कहा कि हाँ मैं कसम खा के कहती हूँ मैं पहला वाला शौहर मेरा यही है। उसके बाद कहा सही में तुम कहती हो? फकीर कहता सही में कहती हो? कहा कि हाँ सही में कहती हो? कहा कि हाँ। ये शेख कहा सही में कहती हो? कहा कि हाँ। कहा सुनो, कहा क्या? ये शौहर जो अंदर से बाहर आया था, कहा सुनो, कहा क्या है? कहा मैं भी वही फकीर हूँ जिसको तेरे शौहर ने थप्पड़ मारा, थप्पड़ मारा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस थप्पड़ वाले फकीर को सेठ बना दिया बहुत बड़ा, और वो थप्पड़ मारने वाले को क्या किया? फकीर बना दिया। इसलिए कहा कीजिए माल पे गुरूर मत करो, घमंड मत करो। सरकारे दो आलम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकों, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या करना है? हलाल रोजी खाया करो, नंबर 1 नमाज पढ़ो, नंबर 2 रोजा रखो, नंबर 3 ज़कात दो, नंबर 4 हज करो, नंबर 5 अल्लाह को कसरत से याद करो, नंबर 6 कुरान की तिलावत करो, नंबर 7 हलाल रोजी खाने की कोशिश करो। 8वां सरकारे दो आलम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के वका क्या करो? सबका हक दिया गया। हक 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 अल्लाह का हक क्या है? रसूल का हक क्या है? अब्बा का हक क्या है? अम्मी का हक क्या है? बीवी का हक क्या है? छोटे का हक क्या है? बड़े का हक क्या है? मदरसे का हक क्या है? मुखिया का हक क्या है? सरपंच का हक क्या है? कमजोरों का हक क्या है? पड़ोसी का हक क्या है? सरकारे दो आलम ने फरमाया फातिकुल्लज़ी हक़्क़िन हक़्क़ा, हर एक को उसका हक दिया करो। यही इस्लाम है, यही ईमान है, यही कुरान का खुलासा है, यही दीन का खुलासा है। फातिकुल्लज़ी हक़्क़िन हक़्क़ा, हर एक को क्या करना है? उसका हक देना है। नंबर 9 नेकी का हुक्म देना है, बुराई से रोकना है। 9 नंबर 10 ये सारी बातें जो कही गई हैं, इन सब बातों को जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के तरीके पर करना। 10 बातें, 10 और बस। इमाम गजाली ने लिखा है कि कुरान में जो लिखा हुआ है नेक अमल करो, आमनु अमिलुस सालात, आमनु अमिलुस सालात, ये अमिलुस सालात का शॉर्टकट खुलासा, ये 10 बातें हैं जो इस पर अमल कर लेगा अर्जू बिल्लाह यदखुलुल जन्ना, अल्लाह से उम्मीद है कि ये आदमी जन्नत के अंदर जाएगा। ये कुरान की आयत हमने पढ़ी है, और आगे कहा वला युश्रिक बिइबादति रब्बी अहदा, और अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक नहीं करे। इबादत तो कर रहे हैं लेकिन शरीक कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। इबादत कर रहे हैं अपने मन के मुताबिक कर रहे हैं, ये भी नहीं करना चाहिए। और हमने एक हदीस शरीफ पढ़ा है, 4 बजे दुआ कर देंगे, खत्म हो जाएगी आपकी दोहराई नहीं, 10 मिनट और बाकी है। सरकारे दो आलम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस जो पढ़े उसका माना कर दी हुआ, कह दे हाथ उठाओ कौन सब चाहता है? अरे शायर लोग इतना हाथ उठा दिया, मौलवी लोग नहीं उठाओगे? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। ये दुबला भी कहां चला लो भाग गए रे बाबू रे, सामने कुर्सी पे कौन बैठा है? नंबर आदमी आवे ना, आवे। हुजूर अकरम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की हदीस पढ़ी है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि एक रोज आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आका ने जो आदमी अल्लाह पर उसके रसूल पे ईमान रखता हो उसको चाहिए कि पड़ोसी का हक अदा करे, पड़ोसी का हक अदा करे। जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के सब सहाबा ने मिलकर के पूछ दिया, या रसूलुल्लाह पड़ोसी का हक क्या है, बता दीजिए। हुजूर ने फरमाया इंसान का
फाते, इंसान का फाते, पड़ोसी का हक नंबर 1। अगर पड़ोसी तुमसे कुछ मांगे तो क्या करो, दे दिया। अब आपके पास कुल्हाड़ी है, उसके पास नहीं है, देने आपको कच्चा कुल्हाड़ी, अब बहुआ रे खराब है, वो खराब है, तो ईमान खराब है। सबके पास ना होता है, टेंगारी सबके पास ना होती है, कुल्हाड़ी सबके पास नहीं होती है। इसलिए कहा इंसान का फाते, अगर कुछ मांगे तो क्या करना है, दे देना है। इन इस्तिगासा का फगैसु, अगर किसी मुसीबत में मदद मांगे तो उसकी मदद कर देनी है। नंबर 3, अगर कर्जा मांगे तो उसको कर्जा दे देना है। नंबर 4, अगर दावत दे तो दावत कबूल कर लेना है। खाने पीने की दावत दे, कोई गरीब है तो क्या करना है, उसको कबूल कर लेना है। सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर बीमार पड़ जाए तो उसको पूछताछ करना है। और नंबर 7, क्या करना है, अगर मर जाए उसके जनाजे के पीछे पीछे जाना है। नंबर 8, कोई चीज पकाओ कीमती चीज तो अपने पड़ोसी को भी एक आध प्याला दे देना है। नंबर 9, क्या करना है, ऐसी जगह ऐसे खराब जगह से घर न बनाओ कि तुम्हारे बगल वाले का हवा भी किसी तरफ से नहीं जा पाए, मगर इजाजत दे दिया तो कोई बात नहीं है। अल्लाह ताला इन सारी बातों पे हमको आप हुजूर अकरम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, इसलिए इन बातों को क्या करना है, अमल करना है। अपने बच्चों की तरबियत करनी है। सरकार दो आलम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बच्चों की तरबियत क्या है, अच्छा नाम रखो, बच्चे का अच्छा नाम रखो। तरबियत नंबर 1, बच्चे का क्या करो, अच्छा नाम रखो। सोहेल अहमद, रुफैल अहमद, जुनैद अहमद, अब्दुल रहमान, अब्दुल सत्तार, अब्दुल गफ्फार। एक लड़के का नाम था अम्मार, उसके बाप से पूछा दूसरे का क्या नाम रखो, तो कहता है हिमान। हिमान माने गधा होता है। बताइए तो बदमाशी है कि नहीं है? नामे ने गलती कर दिया। अपने बच्चे की तरबियत पहली ये है कि क्या करना है, अपने बच्चे का नाम अच्छा रखो। सहाबा कराम के जगह पर, नबी के नाम पर, बुजुर्गों के नाम पर, औलिया कराम के नाम पर क्या करना है, नाम रखना है। जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और क्या करो, अच्छा नाम और अच्छी तालीम बच्चों को दो। अच्छी तालीम क्या है, तालीम कोई बुरी नहीं होती, चाहे दीनी तालीम हो या दुनियावी तालीम हो, लेकिन एक तालीम ऐसी है जो दुनियाई में खत्म हो जाती है, और एक तालीम ऐसी है जिसका असर आखिरत तक जाता है, जन्नत तक जाता है। जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक तालीम ऐसा है कि उसका असर जन्नत तक जाता है। जन्नत तक कौन तालीम का असर जाएगा, अल्लाह का तारुफ हमने कराया, अल्लाह के नबी का तारुफ कराया, कुरान का तारुफ कराया, और कुछ का तारुफ कराया। एक ग्रेजुएट हमारे बगल में नमाज पढ़ा, फ्लाइट से आया था, बाप पढ़ गया था, कसम खुदा की मैं सही कह रहा हूँ। और नमाज पढ़ने के बाद हमने कहा बाबू कहाँ पढ़े जनाजा की नमाज में, चुपचाप तो कुछ याद नहीं। देखिए, जो बच्चा अपने बाप को जनाजे की नमाज नहीं दे सकता है, वो क्या क्या 1 लाख रुपया का अगर मिलादे कर दिया तो क्या फर्क पड़ता है। इसलिए क्या कीजिए, पहले अपने बच्चे को मुसलमान बनाओ, उसके बाद चाहे जो बनाओ। पहले अपने बच्चे को बाप का अदब सिखाओ, उसके बाद जो बनाओ। पहले अपने बच्चे को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामी का तरीका बताओ। उनका 2 लड़का था, एक वकील और एक लड़का मौलाना अबरार साहब। लड़के, उनके अब्बा का नाम था फजलुल हक जी। मौलाना शफी थानवी ने पूछा, फजलुल हक तेरा एक बेटा इंजीनियर और वकील है, एक बेटा मदरसा से पढ़ा हुआ है अबरार, बताओ दोनों में क्या फर्क है। तो पहले रोए फजलुल हक साहब, और रोने के बाद कहा कि हजरत ये वकील वाला बेटा जो है, इंजीनियर वाला बेटा, कभी हमको सफर में गौर से सुनना, सफर में कभी जाना होता है तो हम कहते हैं उसको मोहम्मदुल हक को क्या करो, जूता लिया घर से, जाना है सफर में। तो कभी नहीं ऐसा इत्तेफाक है जूता वो खुद ला कर के दिया, अपने बेटे से या नौकर के हाथ में। आप को कहते हैं मेरा जूता तो वो खुद
खुद लेकर के आता है, मेरे हाथ मेरे पाँव में पहनाता है, तब वापस जाता है। मौलाना थानवी कहते हैं कि अगर मैं बुरा नहीं हो गया होता तो इस बात पे मैं एक किताब लिख डालता कि बाप बेटा बेटा कैसा होता है। इसलिए क्या करो, अपने बेटे की तरबियत करो, खूब तरबियत दो। जी एक वकील साहब के दिल में आया, मेरा बेटा स्कूल में भी पढ़ता है, मदरसे में भी पढ़ता है, जरा दोनों को टेस्ट, बस ये आखिरी गेम है, आखिरी है, बस इसके बाद नहीं कहेंगे। सरकारी द्वारा स्कूल वाले को बुलाया, स्कूल वाले को, वकील साहब बेटा क्या पढ़ते ना, मैंने से कहा उर्दू सब्जेक्ट में तुम्हारा है, कहा कि हाँ। पास हो जाओगे, कहा कि हाँ। सही में, कहा कि हाँ। ऐसा है, उर्दू में कोई ऐसा जुमला बना के बताओ जिसमें तीनों जमाना आ जाए। दिल्ली में वो जो एक मस्जिद बनी है, बड़ी मस्जिद अबू बकर, उसमें हमने तीसरे साल जब मस्जिद की तैयार हो रही थी, बन गया था, उसको तकनीकी दे बोला, फुट के रोने लगा, इसलिए कि गलती किया था उसने अपने बच्चों के साथ। क्या किया हमने, कहा क्या किया, उस वकील साहब ने स्कूल के बड़े वाले बच्चे से पूछा, तीन जमाना वाला कोई जुमला बनाओ, वर्ड बनाओ। तीन जमाना का मतलब एक गुजर गया जमाना, एक अभी का जमाना, एक आने वाला जमाना, तीन ही जमाना होता है। हम बच्चे थे, जवान हुए, बूढ़े हो जाएंगे, बच्चे थे, जवान हुए, बूढ़े हो जाएंगे, यही तीन जमाना है। उससे पूछा स्कूल वाले से, बताओ तीन जमाने वाला जुमला। कहा अब्बा हम तो फर्स्ट पास हो जाएगा। कहा है क्या बनाओ, बताओ ना। कहा 100 साल पहले मुझे तुझसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। तीन जमाना वाला जुमला बना दिया। 100 साल पहले मुझे तुझसे प्यार था, आज ये है और कल भी रहेगा। वकील साहब इतना शर्मिंदा हुआ कि रोने लगा। और बच्चों से क्या पूछेंगे, एक ही बच्चा जो बड़ा वाला है ये जवाब दिया, और क्या देगा। लेकिन एक बच्चा उसी के भाई का बेटा था, भाई मर चुका था, माँ ने उसको पढ़ाया था। माँ ने कहा इस्लाहुल मुस्लिमीन जैसे मदरसे में, छोटे मदरसे में, और वो नेक थी। माँ बाप नेक होते हैं तो बच्चा भी नेक होता है। क्या किया, पढ़ाया था। बुलाया वकील साहब ने, बड़े बड़े बेटा, मेरा बेटा तीन जमाने वाला जुमला बताया, तुमको भी याद है? कहा कि हाँ याद है। कहा वैसा ही जैसा उसको याद है? कहा कि ना, हमारे कंपनी में और आपके बेटा की कंपनी में बहुत आसमान जमीन का फर्क है। कहा कि अच्छा, तुमको क्या मालूम है, तुमको क्या मालूम, बताओगे? तीन जमाने में जुमला बताओगे? कसम खुदा की आपने इतनी शायरी सुनी है, ऐसी शायरी आपने नहीं सुनी होगी जो इस माँ ने बताया, इस माँ के बेटे ने बच्चे को बताया। जी आप सुनिए, सब सुनिए, ऐसी भी नात होती है। क्या कहा उस बच्चे ने, बड़े वाले ने, मेरे मुस्तफा का हसन न हुआ न होगा, कोई और उनसे बेहतर न हुआ न होगा। मेरे मुस्तफा, नसीर बापू ने पुरजन दिया था, आपको ये सुनने का मौका मिल गया, वरना तो आते नहीं। बारे हाँ, मेरे मुस्तफा का हसन न हुआ कोई और उनसे बेहतर न हुआ ना। बेटा की बात सुनकर के गम में आंसू आया था, लेकिन भतीजे की बात सुन करके वकील की आंख से खुशी का आंसू निकल गया। खुशी का आंसू निकला कि मेरे भाई की बीवी ने अपने बच्चे की कितनी अच्छी तरबियत की है। जी दूसरे बेटे को उसने बढ़ा दिया, तू भी चचा को जाके पढ़, इसलिए बढ़ाया। बेचारी ने मुसलमान में इनाम देगा तो कुछ पढ़ाई का सिलसिला और चलेगा। जी बढ़ाया दूसरे को, दूसरा वाला बड़ा। जी दूसरा वाला, चचा हम भैया, चचा हम कहो ना बेटा, तुमको भी आता है? हाँ हमको भी आता है, अम्मी ने पढ़ाया, सिखाया, याद कराया। कहो ना, वो मकाम वो मकाम जो हुआ नसीब उनको, किसी और को मुयस्सर न हुआ न होगा, किसी और को मुयस्सर न हुआ न होगा, किसी और को वकील साहब झूम गए। तीसरा वाला भतीजा आया, कहा चचा हम भी कहें, तुमको भी आता है? जी क्या पागल बना दो, पागल बना दो, हमको पागल बना दो, क्या तुमको आता है? क्या बताओ?
आता है, सुनाना है पसीना जिनका खुशबू, है पसीना जिनका खुशबू में गुलाब से भी बदल कर, कोई ऐसा जिसमें अतहर न हुआ न होगा, कोई तीन तो पास हो गया। अब वकील साहब का आंसू बिल्कुल बहता हुआ दाढ़ी रखकर दाढ़ी से गिर रहा है, खुशी में भतीजे खुशी में ए वो भतीजा ततरा हुआ जानते हैं कहता का तत्ता हम तैयार ओ तत्ता हम तैयार तत्ता हम तैयार का बेटा आदमी से तुतलाता है तो क्या कहेगा तत्ता हम तैयार। इस मिसरा को हमारे बुजुर्ग हज़रत हमारे उस्ताद मौलाना सिद्दीक साहब रहमतुल्लाह अलैह जैसे नसीर बाबू ने लिख करके दिया पढ़ा वो पढ़ाते थे हमको तकरीर में कि मतलब उसको भी कहते चलो है तू ज्यादा असर पड़ेगा सीटों पे। क्या किया उन्होंने तो तरहवा कहता तत्ता हम तैयार, तू तो तैयार कहता तो क्या कहेगा क्या पढ़ेगा तू का तत्ता जोर कहो तो क्या कहेगा, कहो क्या कहेगा, कहो क्या कहेगा। मौलाना अब्दुल अली फारूकी लखनऊ में थे जब हम कानपुर में पढ़ाते थे फतेहपुर में, इस मिसरे पर उस जमाने में हमको 500 रुपया वो इनाम दिए थे और अभी भी वो 500 हमारे पास रखा हुआ है। ये मिसरा जो भी आपको सुनाने के लिए जा रहे हैं मौलाना अब्दुल फारूक का दिया हुआ जो तुतरवी ने कहा है। क्या कहा ततैया, अरे कहना यार कहना कहा सफ़े अंबिया में उनकी ये दलील बरतरी है। हारी इस्राइल साहब सुनिए, सब सुनिए कितना जोरदार पढ़ा उतरावे ने। सफ़े अंबिया में उनकी ये दलील बरतरी है कि अता किसी को कौशल न हुआ न होगा, के अता किसी को कौशल। वकील साहब झूठ के आका कसम खुदा पाक की मैं अपने किसी बच्चे को वहां नहीं पढ़ने दूंगा और सारे बच्चे को मदरसे में पढ़ाऊंगा और दोनों पार्टी का खर्च मैं अपने खर्च से चलाऊंगा। मैं इन वकील के 2 बच्चों को देखा हुआ है मदीना यूनिवर्सिटी में 3 लड़का पढ़ता था उस जमाने में, फारिग भी हो गया, बड़ा आलिम हो गया। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, इसलिए बच्चों की तरबियत कीजिए। अपने मरने से पहले अपने बच्चे को चोर बना के मत छोड़ो, नेक बना के छोड़ो। मरने से पहले अपने बच्चे को शराबी बना के मत मारो, मरने से पहले अपने बच्चे को जुआरी बना के मत मारो, मरने से पहले अपने बच्चे को ताश खेलने वाला बन के मत मारो, मरने से पहले अपने बच्चे को झूठा बना के मत मारो, मरने से पहले अपने बच्चे को जमीन हड़पने वाला बना के मत छोड़ो, मरने से पहले अपने बच्चे को माँ बाप की बेइज्जती करने वाला बना के मत छोड़ो, मरने से पहले अपने बच्चे की तरबियत करके मरो, नेक बना के मरो। वरना क्या होगा, तेरी नस्ल तुम मर जाओगे, आगे रहेगी तो तेरी नकल करेगी। तो वो उसकी नकल करें, जितने नकलची पैदा होंगे कयामत तक सबका गुनाह तुमको भी होगा और तुमको इसलिए होगा कि शराब पीने की नस्ल इब्तिदा तुमने की थी, जुआ खेलने की इब्तिदा तुमने की थी। इसलिए टाइम नहीं है वरना इसको हम तफसील से बताते इंशाअल्लाह। सरकारे दो आलम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के आशिकों, अल्लाह ताला हमको आपको सबको सरकारे दो आलम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलने वाला बनाया है। ये मदरसा जिसके सहन में ये जलसा हो रहा है, इसको अल्लाह रब्बुल आलमीन खूब तरक्की दे, अच्छे लोगों के हाथ में आ गया है। कमेटी वाले सब जवान हैं, जवान लोग अगर हिम्मत कर ले तो कौन काम नहीं कर सकते। कुपली का सारा सिनेमा हर जवानों से फुल है, पूरा एक नहीं मिलेगा। शराब खाना जवानों से फुल है, जुआनी से फुल है, गाली देने की बात जवानों से लगी हुई है। आप सब यही इरादा कर लो कि इंशाअल्लाह हमारे गांव के अच्छे काम करने वाले
जवानों से लगेगी। आइए जवान लोग इंशाअल्लाह अच्छा काम करेंगे, इस्लाहुल मुस्लिमीन आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। मदरसा क्या होता है आपको मालूम है जी? साईं तवक्कुल बाबा एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, उनके दस्तरखान पर 2-2 हजार आदमी रोज खाना खाता था। साईं तवक्कुल साहब ने दावत किया, एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने आया और कहा तवक्कुल साहब पूरी दुनिया को खिला दोगे, अब मेरे मेहमान को नहीं खिलाओगे, मेरे मेहमान को नहीं खिलाओगे। तवक्कुल साहब ने कहा अच्छा चलोगे क्या कि कोई आदमी जितने आदमी है सब दस्तरखान पे आ जाओ। सब आ गए। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। तवक्कुल साहब तुमको मेरा मेहमान नहीं सूझता है, मेरा मेहमान नहीं सूझता है तुमको। कहा या रसूल अल्लाह आपका मेहमान कौन है? जिसको तुम घटिया नजर से देखते हो, जिसको फटा पुराना समझते हो, जिसको बगदादी नुरानी पैदा वाला समझते हो, जिसको हकीक नजर से देखते हो, जिसको घटिया समझते हो, तेरे खेत में जाता है तो गाली सुनाते हो और तेरे बच्चे को अगर एक थप्पड़ मार देता है तो आप उसको जलील समझ के 4 थप्पड़ अपने हाथ से आकर के मारते हो। वो कितना बड़ा है आप सुनो। तवक्कुल शाह को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तवक्कुल शाह जो बच्चे मदरसे में पढ़ते हो तेरे नबी रसूलुल्लाह के मेहमान है, उनको भी खाना खिलाया करो। उसके बाद जो मदरसा जो उनके करीब था जब तक जिंदा रहे सब लड़कियों को बुला करके खिलाते थे। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मदरसा बहुत काबिल इज्जत होता है, काबिल इज्जत। मदरसे की 2 ईंट उखाड़ लो और पूरे झिटकी में उस ईंट को घुमाओ और सारे ईंट से पूछो मकान जितने बने हुए हैं कि ये 2 ईंट ज्यादा कीमती है कि एक महल का ईंट ज्यादा कीमती है। अगर अगला बोलने की ताकत देगा तो ये 2 ईंट कहेगा कि मेरी कीमत ज्यादा है। का क्यों? कहा मेरे से सच करके हजारों खत्म कुरान पढ़ा हुआ है, मेरे से सच करके कितने बच्चों ने हिल किया है, मुझको मेरे अंदर कुरान बसा हुआ है, इसलिए मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता है सरकारे दो आलम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के शहदाइयों। इसलिए इसका ख्याल करो। बहरहाल बात कहां से कहां बढ़ गई। 5 मिनट दुरूद शरीफ पढ़िए।